पुस्तक का नाम अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। लेखक का नाम डॉक्टर प्रणव पांड्या। ऑडियो 1। अपनी बात आपसे। परम पूज्य गुरुदेव एवं महर्षि पतंजलि में अद्भुत साम्य है। अध्यात्म जगत में इन दोनों की उपस्थिति अत्यंत विरल है। ये दोनों ही अध्यात्म के शिखर पुरुष हैं, परंतु वैज्ञानिक हैं। वे प्रबुद्ध हैं, बुद्ध, कृष्ण, महावीर एवं नानक की भांति, लेकिन इन सब से पूरी तरह से अलग एवं मौलिक हैं। बुद्ध, कृष्ण, महावीर एवं नानक ये सभी महान धर्म प्रवर्तक हैं। इन्होंने मानव मन और इसकी संरचना को बिल्कुल बदल दिया है, लेकिन उनकी पहुंच, उनका तरीका वैसा सूक्ष्मतम स्तर पर प्रमाणित नहीं है जैसा कि पतंजलि का है। जबकि महर्षि पतंजलि एवं वेदमूर्ति गुरुदेव अध्यात्म वेदताओं की दुनिया के आइंस्टीन हैं। वे अद्भुत घटना हैं। वे बड़ी सरलता से आइंस्टीन, बोर, मैक्स प्लैंक या हाइजेनबर्ग की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। उनकी अभिवृत्ति और दृष्टि ठीक वही है जो एकदम विशुद्ध वैज्ञानिक मन की होती है। कृष्ण कवि हैं। कवित्व पतंजलि एवं गुरुदेव में भी है, किंतु इनका कवित्व कृष्ण की भांति बरबस उमड़ता व बिखरता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों में लीन हो जाता है। पतंजलि एवं गुरुदेव वैसे रहस्यवादी भी नहीं हैं जैसे कि कबीर हैं। ये दोनों ही बुनियादी तौर पर वैज्ञानिक हैं, जो नियमों की भाषा में सोचते विचारते हैं। अपने निष्कर्षों को रहस्यमय संकेतों के स्वर में नहीं, वैज्ञानिक सूत्रों के रूप में प्रकट करते हैं। अद्भुत है इन दोनों महापुरुषों का विज्ञान। ये दोनों गहन वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, परंतु उनकी प्रयोगशाला पदार्थ जगत में नहीं, अपितु चेतना जगत में है। वे अंतर जगत के वैज्ञानिक हैं और इस ढंग से वे बहुत ही विरल एवं विलक्षण हैं, क्योंकि जो लोग अंतर चेतना में प्रवेश करते हैं वे प्राय कवि हो जाते हैं, और जो बाह्य जगत में प्रवेश करते हैं वे अक्सर हमेशा वैज्ञानिक होते हैं। परंतु यहाँ यह नियम उलट पुलट गया है। ये दोनों इस प्रकृति सत्य से परे और पार चले गए हैं। इस तरह से तपोमूर्ति गुरुदेव एवं महर्षि पतंजलि विधाता के विश्व उद्यान के अति दुर्लभ पुष्प हैं। उनके पास वैज्ञानिक मस्तिष्क है, लेकिन उनकी यात्रा भीतरी है। उन्होंने अनेकों प्रयोग किए हैं, परंतु उनके सारे प्रयोग पदार्थ जगत में नहीं, चेतना जगत में किए गए हैं। उन्होंने मनुष्य के अंतस जगत के निरपेक्ष नियमों का निगमन करके सत्य और मानवीय मन की चरम कार्य प्रणाली के विस्तार का अन्वेषण और प्रतिपादन किया है। इनका अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि वे गणित के फॉर्मूले जैसी सटीक बात कहते हैं। यदि उनकी बात मानी जाए, जैसे वे कहते हैं वैसा किया जाए, तो परिणाम निकलेगा ही। उनकी बातों में वैसा ही सुनिश्चित है जैसा कि 2 और 2 का 4 होना सुनिश्चित है। इसके लिए किसी आस्था की कोई जरूरत नहीं है, बस करो और जानो। प्रयोगों में डूबो और पाओ। यहाँ सब कुछ असंदिग्ध है, सुस्पष्ट है। किसी भी तरह के भ्रम एवं संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे करके ही जाना जा सकता है। इसलिए यह बार बार कहा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि एवं परम पूज्य गुरुदेव अद्भुत हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने सैकड़ों प्रयोग करके उनके निष्कर्षों को सूत्रबद्ध किया। इन सूत्रों के सहारे जब भी कोई चाहे प्रयोग को दोहरा सकता है और उन्हीं निष्कर्षों को पुनः पा सकता है। इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने चेतना जगत में असंख्य प्रयोग किए और अपने निष्कर्षों को प्रकाशित प्रतिपादित किया। वे यहीं तक रुके नहीं, बल्कि इससे एक कदम और आगे जाकर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान का निर्माण किया। अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक अद्भुत प्रयोगशाला बनाई। मानव चेतना के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्रियाविधि निर्देशित की। इस दृष्टि से ये दोनों ही बेजोड़ हैं। उन जैसा होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और आंतरिक जगत में प्रवेश करना करीब करीब असंभव संभावना है। वे अपने प्रयोगों के बारे में, प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष के बारे में एक गणितज्ञ, एक तर्कशास्त्र, एक महावैज्ञानिक की भांति सत्यों को स्पष्ट करते हैं, लेकिन वे हैं कबीर और हेराक्लाइट्स की भांति रहस्यदर्शी। किसी रहस्यदर्शी का वैज्ञानिक होना अति विरल है।
रहस्यदर्शी तो कवि होता है, कबीर की तरह, नानक की तरह। दरअसल परम आनंद का, चरम ज्ञान का जो जगत है वह इतना सुंदर, इतना भव्य है कि बरबस ही कविता उपजती है। उस अवस्था की सुंदरता ऐसी है, उसका मंगल आशीष ऐसा है, उसका परम आनंद ऐसा है कि सहज ही चेतना लयबद्ध हो जाती है, अपने आप ही छंद बनते और काव्य प्रस्फुटित होता है। लेकिन महर्षि पतंजलि एवं परम पूज्य गुरुदेव अध्यात्म चेतना के इस शिखर पर पहुंचकर भी इसके सम्मोहन से बंधते नहीं, इसके सौंदर्य के जादू को स्वयं पर हावी नहीं होने देते। हालांकि यह बहुत कठिन है। ऐसी अवस्था में आज तक कोई भी स्वयं को रोक नहीं सका। बुद्ध, दादू, रज्जब सबके सब काव्यमय हो गए। यह अवस्था ही कुछ ऐसी है। जब उसकी अपार भव्यता और उसका परम सौंदर्य अपनी अंतर चेतना में फूटता है तो बरबस अपना समूचा अस्तित्व नाच उठता है। यह अवस्था उस प्रेमी की होती है जो सारी सृष्टि के ही प्रेम में पड़ गया है। परंतु पतंजलि एवं गुरुदेव दोनों ही ऐसी अवस्था पाने के बावजूद काव्य का प्रयोग नहीं करते। वे सौंदर्य की नहीं, सूत्रों की भाषा में बात करते हैं। वे ऐसा कुछ भी कहने का प्रयास नहीं करते जिसे शब्दों में कहा न जा सके। उनमें लोक कल्याण की गहरी भावना है, मानव के प्रति अगाध प्रेम है, पर इसे वे काव्य में नहीं, क्रिया में व्यक्त करते हैं। वे साधना की, अनुशासन की नींव बनाते हैं। यह नींव सबके लिए है। यदि कोई उस नींव पर चल पड़े तो उस शिखर पर निश्चित रूप से पहुंच जाएगा जो अभी दिखता नहीं, सबसे परे है। उनके द्वारा कहा गया एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है। अपनी अंतर यात्रा पर चलने के लिए उनके एक एक शब्द को समझने की कोशिश करनी होगी। यह अति कठिन है क्योंकि उनकी शब्दावली तर्क की, विवेचन की है। हालांकि उनका संकेत प्रेम की ओर, मस्ती की ओर, परमात्मा की ओर है। उनकी शब्दावली उस व्यक्ति की है जो वैज्ञानिक प्रयोगों में संलग्न है। हालांकि उनकी प्रयोगशाला अंतर चेतना की है, आंतरिक अस्तित्व की है। अतः उनके सूत्रों, निष्कर्षों में इस अनुभूति के साथ निमग्न होना होगा कि यह परम काव्य का गणित है। यह विरोधाभास तो है, पर यह सूत्रों को तनिक भी नहीं छू सका है, क्योंकि ये महावैज्ञानिक अपने कथन में बड़ी ही तर्क संगत पृष्ठभूमि बनाए रखते हैं। वे विच्छेदन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, पर उनका मकसद संश्लेषण है। वे केवल संश्लेषण के लिए विश्लेषण करते हैं। उनकी अनुभूति में डूबने के लिए यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि वे हमें वैज्ञानिक मार्ग से परम सत्य तक पहुंचाना चाहते हैं। वे बुद्धि से बातें करते हैं, पर उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य हृदय ही है। वे हमें तर्क के द्वारा तर्क के पार ले जाना चाहते हैं। महर्षि पतंजलि एवं तपोमूर्ति गुरुदेव दोनों ही हमें धीरे धीरे, कदम दर कदम, बड़े ही धीरज के साथ हमारी उंगली पकड़कर चेतना के शिखरों की ओर ले जाते हैं। वे प्रत्येक कदम की महिमा समझाते हैं, उसकी फलश्रुति बतलाते हैं। ऐसा करने में जो बाधाएं आएंगी उनसे सचेत करते हैं, उनके निराकरण के उपाय सुझाते हैं। वे हमें अपने अनुशासन में बांधते हैं, पर उनका अनुशासन माँ के मातृत्व की तरह बड़ा प्यारा और मधुर है। इन पंक्तियों के पाठकों से एक बड़ा ही निजी सवाल है कि क्या आप इस अनुशासन को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? यदि जवाब हाँ में है तो ही महर्षि पतंजलि के सूत्रों, निष्कर्षों की व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव के प्रयोगों एवं अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में जानने का वास्तविक लाभ है। अंतर जगत के दिव्य लोक में प्रवेश के इच्छुक यात्रियों से इतनी अपेक्षा तो की ही जा सकती है। डॉक्टर प्रणब पंड्या। समाधिपाद 1। प्रवेश से पहले जाने अत का अर्थ। योग साधकों के लिए सबसे पहले साधना के प्रवेश द्वार की पहचान जरूरी है, क्योंकि यही वह महत्वपूर्ण स्थल है जहां से योग साधना की अंतर यात्रा शुरू होती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसी के बारे में गूढ़ संकेत दिए हैं। इस प्रथम सूत्र में उन्होंने योग साधना की पूर्व तैयारियों, साधना में प्रवेश के लिए आवश्यकताओं एवं अनिवार्यताओं का ब्यौरा सूत्रबद्ध किया है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद एवं कैवल्यपाद तथा 195 सूत्रों वाले योग दर्शन की आधारशिला यही पहला सूत्र है।
अथ योगानुशासनम, यानी अब योग का अनुशासन। योग सूत्रकार महर्षि के एक एक शब्द को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि महावैज्ञानिक पतंजलि एक भी शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करते। इस सूत्र में पहला शब्द है अथ। योग सूत्र की ही भांति अथ शब्द ब्रह्म सूत्र में भी आया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही पहला सूत्र है महर्षि बादरायण व्यास का। इसमें से अथ शब्द की व्याख्या में आचार्य शंकर एवं आचार्य रामानुज ने सुदीर्घ व्याख्याएं की हैं। अपनी भारी मत भिन्नता के बावजूद दोनों आचार्य अथ के महत्व के बारे में एक मत हैं। जिन्हें सचमुच ही साधना में प्रवेश करना है, उन्हें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि अथ को समझकर साधक का जीवन अर्थवान बनता है। बिना अथ को समझे वह पूरी तरह से अर्थहीन रह जाता है। अथ यानी कि अब साधक के जीवन में वह पुण्य क्षण है जब उसके हृदय में उठने वाली योग साधना के लिए सच्ची चाहत अपने चरम को छूने लगी। उसकी अभीप्सा की ज्वालाओं का तेज तीव्रतम हो गया। उसकी पात्रता की परिपक्वता हर कसौटी पर खरी साबित हो चुकी। उसका शिष्यत्व पूरी तरह से जाग उठा। उसकी पुकार में वह तीव्रता और त्वरा आ गई कि सद्गुरु उससे मिलने के लिए विकल बेचैन हो उठे। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में अथ का पुण्य क्षण 15 वर्ष की आयु में ही आ गया। वह पात्रता और पवित्रता की हर कसौटी पर पिछले जन्मों से ही खरे थे। श्री रामकृष्ण परमहंस, समर्थ स्वामी रामदास, संत कबीर के रूप में उन्होंने योग साधना के सत्य को पूरी तरह जिया था। अपने जीवन को इसकी अनुभूतियों के रस में डुबोया था। फिर भी उन्हें इस बार भी अपनी पात्रता को सिद्ध करना पड़ा, जो उन्हीं की भाषा में पिसे को पीसा जाना था। उनकी जागृत चेतना की पुकार इतनी तीव्र हो उठी कि उनके सद्गुरु हिमालय के गुह्य क्षेत्र से भागे चले आए। उन्होंने इस सत्य को बताते हुए अपनी आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत में लिखा, हमें गुरु के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। हमारे गुरुदेव तो स्वयं ही हम तक दौड़े चले आए। यह है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के प्रथम शब्द को समझ लेने का चमत्कार, अथ के रहस्य को जान लेने की अनुभूति, इसके प्रयोग को सिद्ध कर लेने का सच। गुरुदेव ने जगह जगह पर अपने साहित्य में लिखा है, स्थान स्थान पर अपने प्रवचनों में कहा है कि हमारी मंशा अपने गुरु की जेब काटने की नहीं थी। हम तो उन्हें अपना शिष्यत्व समर्पित करना चाहते थे। हमारे अंदर तो एक ही ख्वाहिश, एक ही अरमान था, सच्चा शिष्य बनने का। बस हम तो अपने गुरु के हो जाना चाहते थे। अपनी तो बस एक ही चाहत थी, बस एक ही नाता रहे, एक ही रिश्ता बचे, गुरु और शिष्य का। जीवन यदि भ्रांतियों से उबर सका, यदि साधक आशा रहित हो सका, यदि देह के स्थान पर आत्मा की प्यास जग सकी, यदि वह हो सका जिसे पश्चिम के मेधा संपन्न दार्शनिक कीर्केगार्ड ने तीव्र व्यथा कहा था, यदि सारे सपने विलीन हो चुके हैं, नींद भली प्रकार टूट चुकी है, और यदि ऐसा क्षण आ गया है, तो पतंजलि कहते हैं, अब योग का अनुशासन। केवल अब तुम योग के विज्ञान को, योग के अनुशासन को समझ सकते। यदि ऐसा क्षण नहीं आया, तो किए चले जाओ योग शास्त्रों का अध्ययन। बन जाओ महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। लच्छेदार प्रवचन देकर उठाते रहो सुनने वालों की तालियों का आनंद, लेकिन योगी नहीं बन सकते। योग शास्त्र पर पीएचडी कर सकते हो, करा सकते हो, लेकिन कभी योगी न बनोगे। अथ का पुण्य क्षण अभी तुम्हारे लिए नहीं आया है, क्योंकि यह रुचि बौद्धिक है, साधक के प्राणों से पनपी अभीप्सा के उजाले से कोसों दूर। ध्यान रहे, योग कुछ नहीं है अगर यह अनुशासन नहीं है। योग कोई शास्त्र नहीं है, योग अनुशासन है। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें करना है। यह कोई जिज्ञासा नहीं है, यह दार्शनिक चिंतन भी नहीं है।
यह इन सब से कहीं गहरा है। यह तो सवाल है जीवन और मरण का। अत का पुण्य क्षण उनके जीवन में भी नहीं आ सकता जो योग को सत्य नहीं सिद्धि समझते हैं, जो सोचते हैं कि लौकिक न पा सके तो अलौकिक पालो, या फिर लौकिक वैभव तो बटोरा ही, अब अलौकिक भी बटोर लो। ध्यान रहे, चमत्कारों की चाहत रखने वाले, चमत्कारी बनने की महत्वाकांक्षाओं को संजोने वाले बाजीगर तो बन सकते हैं, परंतु अत का पुण्य पल तो तभी आता है जब यह अच्छी तरह से महसूस होने लगता है कि सारी दिशाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं, सारी राहें खो गई हैं, भविष्य की कल्पनाएं जल्पनाएं अब नहीं बची, इच्छाओं आशाओं और सपनों की सारी गतियां समाप्त हो चुकी हैं। अब योग का अनुशासन, और यदि अब नहीं आया तो योग के कितने भी रहस्य लिखे जाएं, लेकिन वे पढ़कर भी समझे ना जा सकेंगे। अत का एक ही मतलब है, सच्चा शिष्यत्व, खरी पात्रता। साधक के जीवन में यदि वह अत आ चुका है तो उसे योग का अनुशासन बताने वाला सद्गुरु भी मिलेगा। अध्यात्म जगत का यह वैज्ञानिक सत्य है, 100% खरा और परखा हुआ सच है, कि जिसमें शिष्यत्व ने जन्म ले लिया है उसे सद्गुरु मिले बिना नहीं रहेंगे, और शिष्यत्व को अर्जित किए बिना यदि सद्गुरु मिल भी गए तो भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। बंजर भूमि पर डाले गए बीज बेकार चले जाते हैं। कोई समझदार बीजों को बंजर भूमि पर डालता भी नहीं है। साधक की अंतर्भूमि उर्वर है, अंतर्चेतना ग्रहणशील एवं उपजाऊ बन चुकी है, तो उसमें योग के बीज बोने वाले सद्गुरु अपने आप ही आ जाते हैं। वे आते हैं शिष्य को योग का अनुशासन देने के लिए। अनुशासन का मतलब है होने की क्षमता, जानने की क्षमता, सीखने की क्षमता। परम पूज्य गुरुदेव की इन तीनों क्षमताओं को परखकर उनके हिमालयवासी सद्गुरु ने उन्हें 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुष चरणों में प्रवृत्त किया। गुरुदेव के जीवन का पहला सच समझने के लिए हमें इन तीनों क्षमताओं का रहस्य जानना होगा। पतंजलि कहते हैं, यदि तुम अपना शरीर हिलाए बिना मौन रहकर कुछ घंटे बैठ सकते हो, तब तुम्हारे भीतर होने की क्षमता बढ़ जाती है। अभी तो स्थिति यह है कि 1 घंटे भी बिना हिले डुले नहीं बैठा जा सकता। अभी तो समूचा अस्तित्व एक कंपित ज्वरग्रस्त हलचल भर है। होने का अर्थ है कुछ किए बिना बस ठहर जाओ, बिना कुछ किए, बिना किसी गति के, बिना किसी हलचल के। यह होना ही जानने की क्षमता विकसित करता है। 15 वर्ष के किशोर वय में प्रतिदिन 6 घंटे एक आसन पर बैठकर नियमित गायत्री जप गुरुदेव के इसी होने की क्षमता का परिचायक था। जानने की क्षमता तब आती है जब मन अगतिमान होता है। साधक जब केंद्रस्थ होता है तभी वह जान सकता है। अभी तो सामान्य मनोदशा एक भीड़ की है, और इसी कारण गुरजिएफ ने कहा कि सामान्य व्यक्ति वादा नहीं कर सकता, संकल्प नहीं कर सकता, क्योंकि यह सब तो साधकों के गुण हैं, शिष्यत्व के लक्षण हैं। गुरजिएफ के पास लोग आते और कहते, अब मैं व्रत लूंगा। उसके शिष्य ऑस्पेंस्की ने लिखा है कि वह जोर से हंसता और कहता, इससे पहले कि तुम कोई प्रतिज्ञा लो 2 बार फिर सोच लो। क्या तुम्हें पूरा आश्वासन है कि जिसने वादा किया है वह अगले क्षण भी बना रहेगा? तुम कल से सुबह 3 बजे उठने का निर्णय कर लेते हो और 3 बजे तुम्हारे भीतर कोई कहता है, झंझट मत लो, बाहर इतनी सर्दी पड़ रही है और ऐसी जल्दी भी क्या है, मैं यह कल भी कर सकता हूं, और तुम फिर से सो जाते हो। दूसरे दिन सारे पछतावे के बावजूद यह स्थिति फिर से दोहराई जाती है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सुबह 3 बजे वहां होता ही नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा ही आ बैठता है। अनुशासन का मतलब है भीड़ की इस अराजक अव्यवस्था को समाप्त कर केंद्रीयकरण की लयबद्धता उत्पन्न करना, और तभी जानने की क्षमता आती है। संकल्पवान ही आत्म तत्व को जान पाते हैं। गुरुदेव का समूचा जीवन इसी संकल्प का पर्याय था। उनके समूचे जीवन में अंतर्चेतना में अविराम लयबद्धता थी। तभी उनके गुरु ने उन्हें जो अनुशासन दिया वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पालन करते रहे। अनुशासन से मिलता जुलता अंग्रेजी का शब्द है डिसिप्लिन।
यह डिसिप्लिन शब्द बड़ा सुंदर है। यह उसी जड़, उसी उद्गम से आया है जहां से डिसाइपल शब्द आया है। इससे यही प्रकट होता है कि अनुशासन शिष्य का सहज धर्म है। केंद्रस्थ, लयबद्ध, संकल्पवान व्यक्ति ही गुरु के दिए गए अनुशासन को स्वीकार, शिरोधार्य कर सकता है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर विकसित होती है जानने की क्षमता। सत्य और तत्व से अनभिज्ञ लोग संकल्पवान होने का मतलब हठी होना समझ लेते हैं, पर नहीं। अंतस में केंद्रित होने के साथ आवश्यक है विनम्रता, ग्रहणशीलता और सद्गुरु की चेतना की ओर खुला होना। जो तैयार है, सचेत है, प्रतीक्षारत और प्रार्थनामय है, उसी में सीखने की क्षमता आती है। यह सीखना गुरु के सानिध्य में होता है। सद्गुरु के हृदय में जल रही सत्य की ज्योति के संस्पर्श से ही शिष्य के हृदय की ज्योति जलती है। यही है सत्संग का मतलब। वैसे तो सत्संग बहुप्रचलित शब्द है, लेकिन अर्थ कम लोगों को मालूम है। इस शब्द का प्रयोग प्रायः गलत ही किया जाता है। सत्संग का मतलब है सत्य का गहरा सानिध्य। इसका अर्थ है सत्य के पास होना, उन सद्गुरु के अनुशासन में रहना जो सत्य से एकात्म है। बस सद्गुरु के निकट बने रहना, खुले हुए, ग्रहणशील और प्रतीक्षारत। यदि साधक की यह प्रतीक्षा गहरी और सघन हो जाती है, तब एक गहन आत्ममिलन घटित होता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सदा ही गुरु से शारीरिक निकटता हो। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में उन्हें जीवन भर में सिर्फ 3 बार अपनी गुरुसत्ता से मिलने का सौभाग्य मिला, पर आत्ममिलन अबाध, अविराम और सतत था। दरअसल गुरु के बताए गए अनुशासनों में उनकी चेतना तरंगित होती है। इन्हें स्वीकारने और अपनाने का अर्थ है उनकी चेतना को स्वीकारना और अपनाना। अत के घटित होते ही, शिष्यत्व के प्रकट होते ही साधक को एक अलग ही भाषा समझ में आने लगती है। तब शारीरिक निकटता जरूरी नहीं है, क्योंकि नई भाषा है ही गैर शारीरिक। तब दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिष्य एवं गुरु का संपर्क बना रहता है। केवल स्थान की दूरी ही नहीं, समय से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। गुरु का शरीर न रहे, लेकिन शिष्य का संपर्क तब भी बना रहता है। भौतिक शरीर को त्यागने के बावजूद भी गुरु शिष्य बड़े मजे से मिलते रहते हैं। बिना किसी बाधा या व्यवधान के उनमें भावों एवं विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है। यह चमत्कार है योग के अनुशासन का। गुरु द्वारा दिए गए व्रत बंधन को श्रद्धापूर्वक स्वीकारने से शिष्य के जीवन में अनेकों चमत्कार घटते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन स्वयं ही इसका जीता जागता प्रमाण रहा। कोई गुरु कभी भी अपने शिष्य से दूर नहीं होता, वह कभी मरता नहीं। उनके लिए जो श्रद्धा सहित उसके अनुशासन को स्वीकार कर सकते हैं, वह मदद करता रहता है। वह हमेशा यहाँ ही होता है, शिष्य के पास। उसका सच्चा वास स्थान तो अपने शिष्य का हृदय होता है। प्रेम, श्रद्धा एवं आस्था स्थान और समय दोनों को मिटा देती है। अनुशासन देने वाला गुरु और प्राणपण से गुरु के अनुशासन को मानने वाला शिष्य दोनों एकदम पास पास होते हैं। उनमें सदा ही सत्संग चलता रहता है। अथ योग अनुशासनम के सूत्र का सार यही है: शिष्यत्व का जन्म और सद्गुरु की प्राप्ति। शिष्यत्व और सद्गुरु जब मिलते हैं, तभी योग साधना का प्रारंभ होता है। अंतर यात्रा का विज्ञान जन्म लेता है। अस्तित्व में अनूठे प्रयोग शुरू होते हैं। महर्षि पतंजलि के इस प्रथम सूत्र को जो नहीं समझ पाते, योग साधना का प्रवेश द्वार उनके लिए कभी नहीं खुलता। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी यह द्वार इसी रीति से खुला था। अथ शब्द की समझने और योग अनुशासन की स्वीकार्यता ने ही उन्हें महायोगी बनाया। अपने सुदीर्घ साधना में जीवन का निष्कर्ष बताते हुए उन्होंने लिखा, अध्यात्म एक उच्च स्तरीय विज्ञान है। इसके प्रयोगों के लिए हमें एक सच्चे वैज्ञानिक की भांति सत्यान्वेषी बनना होगा। अध्यात्म की भाषा में शिष्यत्व ही इसका पर्याय और कसौटी है। इन पंक्तियों को पढ़कर अपनी योग साधना प्रारंभ करने वाले साधकों के लिए इस सूत्र की साधना के व्यावहारिक बिंदु निम्न हैं। पहला, इस समझ को आत्मसात करना ही योग सत्य की प्राप्ति है, सिद्धि की प्राप्ति नहीं। दूसरा, अत का पुण्य क्षण लाने के लिए गुरुदेव को पुकारना
उनकी कृपा का आवाहन करना। तीसरा, योग के प्राथमिक अनुशासन के रूप में किसी सुखप्रद आसन, सुखासन, पद्मासन आदि पर देर तक बैठकर गायत्री महामंत्र को जपने का अभ्यास। चौथा, इस विवेक पथ का अनुशीलन करके भी यदि अभी तक हमें योग की अनुभूति नहीं हो सकी है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि अपनी पात्रता अभी परिपक्व नहीं है। इसे परिपक्व करने के प्रयास में प्राणपण से जुटना। इस संबंध में और अधिक व्यावहारिक ज्ञान पाने के लिए शांति कुंज पत्र लिखकर परामर्श किया जा सकता है, अथवा फिर यहाँ नियमित रूप से संचालित होने वाले साधना सत्रों में भागीदारी करके अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया जा सकता है। योग अपने आप में क्या है, इसे अच्छी तरह से जाने बिना इसकी सच्ची साधना असंभव है, पर आत्मा में शिष्यत्व के जन्म के बिना यह जाना भी नहीं जा सकता। मन मिटे तो मिले चित्त वृत्ति योग का सत्य। जिनकी अंतर्चेतना में शिष्यत्व जन्म ले चुका है, उन्हें महर्षि पतंजलि समाधिपाद के दूसरे सूत्र में योग के सत्य को समझाते हैं। इस दूसरे सूत्र में महर्षि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यही योग की मूलभूत एवं मौलिक परिभाषा है। इस सूत्र के शब्दों का अर्थ है योगः योग, चित्त वृत्ति निरोधः चित्त की वृत्तियों को रोकना। लेकिन साधकों की दृष्टि में इस सूत्र का अर्थ है योग मन की समाप्ति है। परम पूज्य गुरुदेव योग साधना के इस तथ्य को समझाते हुए कहा करते थे, साधक का मन मिटे तो उसे योग की सच्चाई समझ में आए। महर्षि पतंजलि एवं गुरुदेव दोनों ही खरे वैज्ञानिक हैं, एकदम गणितज्ञ। वे इधर उधर की बातें करके न अपना समय खराब करते हैं और न ही साधकों का। उन्होंने पहले भी प्रथम सूत्र में एक वाक्य कहा था, अब योग का अनुशासन, और बात समाप्त। इस एक वाक्य में उन्होंने परख लिया कि साधकों में सच्चाई कितनी है, उनमें खरापन कितना है। यदि वे सच्चे और खरे हैं, योग में उनकी सचमुच में रुचि है, आशा अभिलाषा के रूप में नहीं, अनुशासन के रूप में, जीवन के रूपांतरण के रूप में, अभी और यहाँ, ऐसे खरे और सच्चे साधकों को वे योग की परिभाषा देते हैं। योग मन की समाप्ति है। मन मिटे तो बात बने, यही योग की परिभाषा है, सही और सटीक। अलग अलग आचार्यों ने, शास्त्रों ने योग को कई तरह से परिभाषित किया है। उन्होंने अनेकों परिभाषाएं ढूंढी और बताई हैं। कुछ का मत है योग दिव्य सत्ता के साथ मिलन है। इसके अनुसार योग का मतलब ही मिलना, दो का जुड़ना। कई कहते हैं योग का मतलब है अहंकार का ढह जाना। उनके अनुसार अहंकार बीच में दीवार है। जिस क्षण यह दीवार ढह जाती है, साधक दिव्य सत्ता से जुड़ जाता है। दरअसल यह जुड़ाव तो पहले से ही था, वह अहंकार के कारण भेद लगता रहा। ऐसी और भी अनेकों व्याख्याएं हैं, परिभाषाएं हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में समत्वम योग उच्यते तथा योगः कर्म सुकौशलम कहकर योग को परिभाषित किया गया है। लेकिन महर्षि पतंजलि इन सभी आचार्यों, शास्त्रकारों से कहीं ज्यादा वैज्ञानिक है। वे पत्ते और टहनियों नहीं, सीधे जड़ पकड़ते हैं। गीता में बताई गई समता एवं कर्म कुशलता मिलेगी कैसे? दिव्य सत्ता से साधक के अस्तित्व का जुड़ाव होगा किस तरह? महर्षि पतंजलि की परिभाषा में इन सभी सवालों का सटीक जवाब है। वे कहते हैं जब मन का अवसान हो जाएगा, जब मन मिट जाएगा, उनके अनुसार योग अमन की दशा है। पतंजलि की इस बात को गुरुदेव एक नई वैज्ञानिक अनुभूति देते हैं। वे कहते हैं सारा कुछ मन का जादू, इंद्रजाल है। यह हटा कि समझो सारा भ्रम मिटा। उनके अनुसार यह शब्द मन सब कुछ को अपने में समेट लेता है। अहंकार, इच्छाएं, कामनाएं, कल्पनाएं, आशाएं, तत्वज्ञान और शास्त्र। जहां कुछ जो भी सोचा जा सकता है, सोचा जा रहा है, वह मन है। जो भी जाना गया है, जो भी जाना जा सकता है, जो भी जानने लायक समझा जाता है, वह सब का सब मन के दायरे में है।
मन की समाप्ति का मतलब है जो जाना है उसकी समाप्ति, और जो जानना है उसकी समाप्ति। यह तो छलांग है ज्ञानातीत में। जब मन न रहा तो जो बचा वह ज्ञानातीत है। मन के इसी सत्य को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी रामायण में गाया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। अर्थात इंद्रियों की पहुंच और जहाँ जहाँ तक मन जाता है, हे भाई तुम उस सब को माया जानना, मिथ्या समझना। महर्षि पतंजलि के अनुसार इसी माया का मिटना, मिथ्या का हटना, यानी कि मन का समाप्त होना योग है। मन से परेशानी साधकों का सबसे अहम सवाल है, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस उलझन को सुलझाने के लिए सबसे पहले यह जान ले कि आखिर मन अपने आप में है क्या। यह हमारे भीतर बैठा हुआ क्या क्या कर रहा है। आमतौर पर सब यही सोचते हैं कि मन सिर में पड़ी या रखी हुई कोई भौतिक चीज है, पर परम पूज्य गुरुदेव इस बात को नहीं स्वीकारते। वे कहते हैं कि जिसने भी मन को अंदर से पहचान लिया है वह ऐसी बातें नहीं स्वीकारेगा। आजकल का विज्ञान भी ऐसी बातों से इनकार करता है। गुरुदेव कहते हैं मन एक वृत्ति, क्रियाशीलता है। अब जैसे कि कोई चलता हुआ आदमी बैठ जाए तो बैठने पर उसका चलना कहाँ भाग गया। तो बात इतनी सी है कि चलना कोई वस्तु या पदार्थ तो थी नहीं, वह तो एक क्रिया है। इसलिए कोई किसी के बैठने पर यह नहीं पूछा करता कि तुमने अपना चलना कहाँ छुपा कर रख दिया। यदि कोई किसी से ऐसा पूछने लगे तो सामने वाला जोर से हंस पड़ेगा। वह यही कहेगा कि यह तो क्रिया है, मैं चाहूं तो फिर से चल सकता हूं, बार बार चल सकता हूं, चाहने पर चलना रोक भी सकता हूं। बस कुछ इसी तरह मन भी एक तरह का क्रियाकलाप है। बस मन या माइंड शब्द से किसी तत्व या पदार्थ के होने का भ्रम होता है। यदि इस माइंड को माइंडिंग कहा जाए तो सत्य शायद ज्यादा साफ हो जाए। जैसे बोलना टॉकिंग है, ठीक वैसे ही सोचना माइंडिंग। यह सक्रियता थमे तो मन का अवसान हो और साधक योगी बने। योग की इस सच्चाई को बताने के लिए गुरुदेव यदा कदा एक कथा सुनाया करते थे। वह कहते थे कि वाराणसी में रहने वाले महान संत तैलंग स्वामी के पास एक किसी बड़ी रियासत के राजा आ गए और उन राजा ने तैलंग स्वामी से कहा, महाराज मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत परेशान है। आप महान संत हैं, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरा मन शांत हो जाए। तैलंग स्वामी वैसे तो बड़े कोमल स्वभाव के थे, पर कभी कभी उनका रुख बड़ा अक्खड़ हो जाता। उस दिन भी उन्होंने बड़े अक्खड़पन से कहा, कुछ भी मत करो, पहले अपना मन मेरे पास लाओ। उस राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तैलंग स्वामी ने उसकी बातों की अनसुनी करके उससे कहा, ऐसा करो, सुबह 4 बजे मेरे पास यहाँ कोई नहीं होता, तब आना और अकेले आना, और ध्यान रखना अपना मन भी अपने साथ लेते आना, भूलना मत। वह राजा सारी रात सो नहीं पाया। कई बार उसने सोचा कि वह उनके पास नहीं जाएगा। बार बार वह अपने आप से कहता, इन स्वामी जी को लोग बेकार इतना बड़ा ज्ञानी मानते हैं, यह तो बहकी बहकी बातें करते हैं। आखिर क्या मतलब है उनका यह कहने से, भूलना नहीं, अपना मन भी साथ लेकर आना। उस राजा को उस रोज ऊहापोह भारी रही, परंतु चाहकर भी वह उस भेंट को रद्द न कर सके। तैलंग स्वामी थे ही इतने मोहक एवं चुंबकीय। राजा को रात भर यही लगता रहा कि कोई अद्भुत चुंबक उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। 4 बजने से कुछ पहले ही वह बिस्तर से उठ बैठा और कहने लगा, मैं उनके पास जाऊंगा जरूर। वे थोड़ी सी बहकी हुई बातें करते हैं तो क्या हुआ, पर उनकी आंखें कहती हैं कि उनके पास कुछ अवश्य है। ऐसे ही सोच विचार करते हुए वह तैलंग स्वामी के पास पहुंच गया। पहुंचते ही उन्होंने कहा, आ गए तुम, कहाँ है तुम्हारा मन? राजा बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं स्वामी जी,
मेरा मन भला और कहाँ होगा, वह तो मुझ में ही है। तेलंग स्वामी बोले, अच्छा, तो पहले तो इस बात का निर्णय हो गया कि तुम्हारा मन तुम में ही है। तो अब दूसरी बात मेरी कही हुई करो। अब आंखें बंद करके खोजो कि मन कहाँ है। तुम उसे ढूंढ लो कि वह कहाँ है, तो फिर उसी क्षण मुझे बता देना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस राजा ने तेलंग स्वामी का कहा मानकर आंखें बंद कर ली और कोशिश करता गया देखने की। जितना ही वह भीतर झांकता गया उतना ही उसे होश आता गया कि वहां कोई मन नहीं है, बस एक क्रिया मात्र है, सोचने की क्रिया, आशाओं, अभिलाषाओं, कामनाओं, कल्पनाओं की क्रिया। उसे समझ में आ गया कि मन कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी ओर ठीक से इशारा किया जा सके। लेकिन जिस क्षण उसने जाना कि मन कोई वस्तु नहीं, उसी क्षण उसे अपनी खोज का बेतुकापन भी खुलकर प्रकट हो गया। बात साफ हो गई कि जब मन कुछ है ही नहीं तो फिर इसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। यदि यह केवल एक क्रिया है तो बस उस क्रिया को क्रियान्वित न करो। यदि वह गति की भांति चाल है तो मत चलो। यही सोचकर राजा ने अपनी आंखें खोल दी। तेलंग स्वामी मुस्कुराने लगे और बोले, आ गई बात समझ में। अब आगे से जब भी तुम महसूस करो कि तुम अशांत हो, बस जरा भीतर झांक लेना। यह झांकना, यह अवलोकन ही मन की गति को थाम देता है। यदि तुम पूरी उत्कंठता से झांको तो तुम्हारी सारी ऊर्जा एक दृष्टि बन जाती है। सामान्य क्रम में वही ऊर्जा गति और सोच विचार बनी रहती है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, मनुष्य का अभ्यास, उसकी आदतें अपनी समूची ऊर्जा को सोच विचार बनाने में लगी रहती है। वह जन्मों जन्मों से, हो सकता है लाखों जन्मों से यही करता रहा है। उसके इस सहयोग से, लगातार ऊर्जा देने से मन की नदी आज बड़े ही वेगपूर्ण ढंग से प्रवाहित हो रही है। अपने अतीत के संवेग के कारण मन भारी वेग और आश्चर्यजनक जादुई समर्थता के साथ बहा जा रहा है। जो योग साधना करना चाहते हैं उन्हें यह बात भली प्रकार समझ लेनी है। योग साधना का अर्थ है अपने को इससे अलग करना, मन की क्रिया से अपने जुड़ाव, लगाव को खत्म करना। यदि मन के साथ उसकी क्रियाशीलता के साथ अपनी आसक्ति समाप्त हो जाए तो मन को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। फिर तो मन बस थोड़ी देर बहेगा, ऊर्जा के अभाव में स्वयं ही थम जाएगा। जब पिछला संवेग चुक जाएगा, जब पिछली ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तब मन अपने आप ही रुक जाएगा। और जब मन रुक जाएगा तब हम योग साधक से योगी होने की ओर कदम बढ़ाते हैं। तब फिर पतंजलि की परिभाषा, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा कराया गया बोध हमारी खुद की अपनी अनुभूति बन जाएगा। हम समझ जाएंगे कि मन की समाप्ति योग है। दैनिक जीवन में 15 मिनट से 30 मिनट का समय निकालकर इसकी अनुभूति पाई जा सकती है। नियत समय एवं नियत स्थान के अनुशासन को स्वीकार कर अपने आसन पर स्थिर होकर बैठें। स्वयं की गहराई में टिकें। पहले ही क्षण मन के वेगपूर्ण प्रवाह की भारी लहरों की अनुभूति होगी। इस प्रवाह, इसकी लहरों से आकर्षित न हो, स्वयं को इससे असंबद्ध करें। यह अनुभव करें, आप अलग हैं और मन का वेगपूर्ण प्रवाह अलग। जैसे जैसे यह अनुभव गाढ़ा होगा, मन का वेगपूर्ण प्रवाह थमता जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, बार बार मुड़ मुड़कर यह देखना नहीं कि मन का वेग थमा या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आप फिर से अपनी ऊर्जा मन को देंगे और वह फिर से प्रचंड हो उठेगा। मन से अलग अपने में स्वयं की स्थिरता की अनुभूति का अंकुर जितनी तेजी से बढ़ेगा, उतनी ही योगश्चित्त वृत्ति निरोधः की अनुभूति साकार होती जाएगी। क्या होगा मंजिल पर? इस जिज्ञासा का अंकुरण सहज है कि चित्तवृत्तियों का निरोध करने वाले योगी की क्या भावदशा होती है। इसका समाधान करते हुए महर्षि तीसरा सूत्र प्रकट करते हैं। यह तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। इस सूत्र का शब्दार्थ कुछ यूं होगा, तदा तब, द्रष्टुः दृष्टा की,
स्वरूपे स्वरूप में, अवस्थानम अवस्थिति, यह योगी की भाव दशा है। चित्तवृत्ति निरोध की योग साधना का सुफल है। किसी भी योग साधना की साधना का लक्ष्य है। महर्षि पतंजलि विश्व भर के मानव इतिहास में सर्वाधिक अनूठे व्यक्तित्व हैं। उन्हें मानव चेतना का सम्यक ज्ञान है। उनको मनुष्य की कमियों, कमजोरियों, अच्छाइयों व विशेषताओं के बारे में भली प्रकार पता है। उन्हें मानव चेतना की सीमाएं मालूम हैं तो संभावनाएं भी ज्ञात हैं। योग सूत्रकार महर्षि इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि गंतव्य पाता हो तो ही चलने वाले के पांवों में गति आती है। उसके मन में हर पल उत्साह उमगता रहता है। लक्ष्य का स्वरूप स्पष्ट होने से ही पथ अर्थवान होता है, राहें गुणवान बनती हैं। मंजिल का ही पता ना हो तो भला राही किधर जाएगा। उसके पांवों की सारी मेहनत मंजिल के अभाव में भटकन की थकान बनकर रह जाएगी। यही वजह है कि महर्षि योग साधक के सामने सबसे पहले उसका लक्ष्य स्पष्ट करते हैं। साधकों को बताते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी मंजिल कौन सी है, योग क्या है और योगी कैसा होता है। यह लक्ष्य ही तो साधना की दिशा है। योग साधक का प्राप्तव्य एवं गंतव्य है। पहले मंजिल का पता, फिर राह की बातें। महर्षि की यही नीति है। इसी कारण वह पहले समाधिपाद के सूत्रों का बयान करते हैं, बाद में साधन पाद के सूत्र बताते हैं। अन्य दोनों पादों का क्रम इनके बाद आता है। समाधिपाद के इस तीसरे सूत्र में महायोगी महर्षि बताते हैं, चित्तवृत्ति का निरोध हुआ, यानी कि मन का शासन मिटा, और तब साधक सिद्ध हो जाता है। वह योगी बनता है, दृष्टा बनता है, साक्षी भाव को उपलब्ध होता है। वह स्वयं में, अपने अस्तित्व के केंद्र में, अपनी आत्मचेतना में अवस्थित हो जाता है। यही बुद्धत्व का अनुभव है, योगियों का कैवल्य है, जीवन में समस्त प्रश्नों का समाधान करने वाली समाधि है, ज्ञानियों की चरम दशा है। विभिन्न साधनाओं के नाना पथ इसी एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। योगीवर स्वामी विवेकानंद ने इसी गंतव्य पर पहुंचकर गाया था, सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया सा है यह व्योम में, यह विश्व नजर आता है। मनो आकाश अस्फुट, भासमान विश्व वहां, अहंकार स्रोत ही में तिरता डूब जाता है। धीरे धीरे छाया दल लय में समाया जब, धारा निज अहंकार मंद गति बहाता है। बंद वह धारा हुई, शून्य से मिला है शून्य, अवांग मन सगोचरम, वह जाने जो ज्ञाता है। मन के पार यही है, बोध की स्थिति। यही है अपने स्वरूप में अवस्थिति। इसी में स्थित होकर साधक दृष्टा बनता है, योगी बनता है। कर्म और जीवन का, भाव और विचारों का, देह, प्राण, मन, सृष्टि और समष्टि की समस्त हलचलों का साक्षी बनता है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में इस सूत्र का जागरण अपने सद्गुरु से प्रथम मिलन में ही हो गया। वह जन्मों जन्मों की योग साधना से सिद्ध थे। महात्मा कबीर, समर्थ रामदास, श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में उन्होंने योग के सभी तत्वों का सम्यक बोध प्राप्त किया था। इस बार तो उन्हीं की भाषा में सिर्फ पिसे को पीसना था, कुटे को कूटना था, बने को बनाना था, यानी कि किए हुए का पुनरावलोकन करना था। सद्गुरु की कृपा की किरण उतरी, बस एक पल में हो गया। अपनी इसी अनुभूति को गुरुदेव यदा कदा हंसते हुए बता देते थे। वह कहते, तुम लोग एक बार यदि बहुत अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख जाओ, तुम्हें खूब ढंग से साइकिल चलाना आ जाए, फिर तुम्हारी साइकिल यदि किसी तरह बदल जाए या बदल दी जाए तो नई साइकिल में किसी तरह की कठिनाई नहीं आती है। बस थोड़ी देर बाद नई साइकिल भी पुरानी वाली की तरह अच्छे से चलने लगती है। गुरुदेव बताते थे, बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अपने स्वरूप में स्थिति तो सदा से थी, पिछले जन्मों से थी। इस नए शरीर में भी उसके लिए कोई खास कठिनाई नहीं हुई।
लेकिन हम सब साधकगण इसे किस रीति से पाएं? इसके जवाब में वह एक बात कहा करते थे, सारा पर्दा मन का है। मन के इस पर्दे को हटा दो, फिर सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। दृष्टा भाव भी वही है, आत्मस्वरूप में स्थिति भी वही है, बस मन के झिलमिल के कारण नजर नहीं आ पाती। बात पते की है, समझ में भी आती है, लेकिन यह हो कैसे? मन का पर्दा हटे तो कैसे हटे? महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि चित्तवृत्तियों का निरोध हो तो योग सध जाए, योग साधना का सुफल मिल जाए, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। लेकिन सवाल है कि यह सब हो तो हो कैसे? इस कठिन सवाल का बड़ा आसान सा जवाब गुरुदेव देते थे। वह कहते, मैंने अपने मन को अपने मार्गदर्शक का गुलाम बना दिया। तुम अपने मन को अपने सद्गुरु का गुलाम बना दो, उन्हें अर्पित और समर्पित कर दो। तुम ऐसा कर सके इसकी एक ही कसौटी है कि अब तुम अपने लिए नहीं सोचोगे, न अतीत के लिए परेशान होगे, न वर्तमान के लिए विकल होगे, और न ही भविष्य की चिंता करोगे। तुम्हारे लिए जो कुछ जरूरी होगा वे सद्गुरु स्वयं करेंगे। तुम्हें तो बस अपने गुरु का यंत्र बनना है। इस संकल्प के कार्य रूप में परिणत होते ही महर्षि पतंजलि के इस सूत्र का अर्थ प्रकट होने लगता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने, मन का पर्दा हटने व स्वरूप में अवस्थित होने का सत्य अपने आप ही उजागर हो जाता है। इस सूत्र की साधना अंतर चेतना में कुछ इस तरह से स्वरित होती है। महर्षि पतंजलि का सूत्र बना अपने सद्गुरु का स्वर, इसका समग्र अर्थ। अंतर चेतना में तब होता भास्वर, जब हमारा मन उसका हर स्पंदन करता गुरुदेव को समर्पण। न बचती कोई कल्पना, न कामना, न याचना, होती बस एक ही प्रार्थना, प्रभु बने हम आपके यंत्र। समर्पण की वर्णमाला एकमात्र मंत्र, इसका सुफल होता जीवन में अविकल। आत्मस्वरूप में अवस्थिति तब बनती जीवन स्थिति। समर्पण हुआ है, इसका मतलब यही है कि अब मन सद्गुरु के चिंतन एवं उनके कार्यों में संलग्न हो गया। किसी भी तरह के स्वार्थ का मोह छूटा, अहंता के सारे बंधन टूटे। ऐसे में आत्मस्वरूप में अवस्थिति सहज है। इस भाव दशा में मन रूपांतरित हो जाता है, उसकी दृष्टि एवं दिशा बदल जाती है। समर्पण की इस साधना के द्वारा अपने स्वरूप को जानने, पाने एवं अवस्थित होने में मन अनेकों विघ्न खड़े करता है। सावधान, बड़ा बेबस बना सकता है मन। समर्पण हुआ तो निश्चित ही साक्षी भाव की अनुभूति होगी और साधक अपने स्वरूप में अवस्थित होगा। पर यदि समर्पण न हो सका तब? इस प्रश्न का उत्तर महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र यानी कि समाधिपाद के चौथे सूत्र में देते हैं। वे कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। साक्षी होने के अलावा अन्य सभी अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य हो जाता है। ये वृत्तियां साधक की अंतर चेतना को मन चाहा भटकाती हैं, सुख दुख के सपने दिखाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, इच्छाओं के कच्चे धागों से बांधती हैं, कल्पनाओं और कामनाओं की मदिरा पिलाकर बेहोश करती हैं। साक्षी होने के अतिरिक्त अन्य सभी अवस्थाओं का यही सत्य है, जिसे हम सभी किसी न किसी रूप में रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते रहते हैं। मजे की बात तो यह है कि यदा कदा हम में से कई, या यूं कहें कि प्राय हम सभी, इन्हीं कामनाओं की तृप्ति के लिए साधना भी करने लगते हैं। गाढ़ी बेहोशी को और गाढ़ा करने के लिए जप तप व्रत का सिलसिला शुरू करते हैं। इसकी सफलताओं पर खुशियों की अटखेलों से खेलते हैं और असफल होने पर गम के आंसुओं से अपने आप को भिगोते हैं। वृत्तियों का यह बहुरंगी तमाशा हमारे जीवन का सामान्य परिचय है। इसमें स्वप्न तो अनेक हैं, सत्य एक भी नहीं। इसी तथ्य का संकेत महर्षि के सूत्र में है। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि पतंजलि के बारे में कहा करते थे कि वे अद्भुत हैं। वे साधक को तपाने में, उससे साधना कराने में विश्वास करते हैं। उनका इधर उधर की कहानियां, किस्से सुनाने में कतई विश्वास नहीं है।
बहलाने फुसलाने में उनका कोई यकीन नहीं है। एक प्रसंग में गुरुदेव के सामने जब इस सूत्र की चर्चा चली तो उन्होंने कहा, अब यहीं देखो कैसी दो टूक बात कह दी उन्होंने। साधकों के सामने बिल्कुल बात साफ कर दी कि या तो साक्षी भाव को उपलब्ध कर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओ या फिर वृत्तियों के साथ तादात्म्य करके भटकते रहो। इन दो के अलावा कोई तीसरी सच्चाई नहीं हो सकती। जान सको तो जानो, मान सको तो मानो। गुरुदेव कहा करते थे, पतंजलि के सूत्र तो साधकों के लिए भेजे गए टेलीग्राम हैं। इनमें इधर उधर का एक भी फालतू शब्द नहीं है। कभी कभी तो एक सूत्र पूरा वाक्य तक नहीं है, वह तो अल्पतम सारभूत है। ये सूत्र ऐसे हैं जैसे कोई तार करने जाए और वहां बेकार के अनावश्यक शब्द काट दे। तार का मतलब ही यही है, कम से कम शब्दों में संपूर्ण संदेश कह दिया जाए। तार की जगह अगर पत्र लिखा जाता तो शायद 10 पन्ने भरने के बावजूद बातें पूरी ना हो पाती। लेकिन एक तार में 10 शब्दों में वह केवल पूरा ही नहीं होता, बल्कि पूरे से भी थोड़ा अधिक होता है। वह सीधी हृदय पर चोट करता है, उसमें सारतम होता है। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने यह भी बताया, उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने भी उनसे बड़ी सीधी सपाट भाषा में एकदम थोड़े शब्दों में कहा था, साधना करनी है तो इंद्रिय सुखों से मुंह मोड़ना होगा, एकदम रूखी सूखी जिंदगी जीनी होगी। ये बातें बताकर वह थोड़ा रुके, फिर कहने लगे, यह तो बाद में पता चला कि इस रूखे सूखेपन में आनंद की अनंतता समाई है। बस यही बात महर्षि पतंजलि के बारे में है। वह बहुत ही रूखी सूखी धरती पर ले चलेंगे, मरुस्थल जैसी भूमि पर। लेकिन मरुस्थल का अपना सौंदर्य है। उसमें वृक्ष नहीं होते, उसमें नदियां नहीं होती, लेकिन उसका एक अपना विस्तार होता है। किसी जंगल की तुलना उससे नहीं की जा सकती। जंगलों का अपना सौंदर्य है, पहाड़ियों का अपना सौंदर्य है, नदियों की अपनी सुंदरताएं हैं, मरुस्थल की अपनी विराट अनंतता है। हाँ, इस राह पर चलने के लिए हिम्मत की जरूरत है। पतंजलि का हर सूत्र साधकों के साहस के लिए चुनौती है, उनके विवेक को सावधान रहने की चेतावनी है। पतंजलि बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं कि यदि आपको, हमको, मनुष्य मात्र को, यदि भटकन, उलझन, तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा, अवसाद से संपूर्ण रूप से मुक्ति पानी है तो साक्षी भाव को उपलब्ध होने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। क्योंकि अन्य अवस्थाओं में तो मन की वृत्तियों के साथ तादाद में बना ही रहेगा। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है। यह बात किसी एक पर, किसी एक व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होती। बात तो सारे मनुष्यों के लिए कही गई है। मानव प्रकृति की बनावट व बुनावट की यही पहचान है। साक्षी के अतिरिक्त दूसरी सभी अवस्थाओं में मन के साथ तादाद में बना रहता है। विचारों के प्रवाह के साथ कब एकात्मता सध जाती है पता ही नहीं चलता। ये विचार कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। विचारों के बादलों के साथ हम एक हो जाते हैं, कई बार सफेद बादलों के साथ, कई बार वर्षा से भरे बादलों के साथ, तो कई बार वर्षा रिक्त खाली बादलों के साथ। लेकिन कुछ भी हो, किसी न किसी विचार के बादल के साथ तादाद में बनी रहती है। और ऐसे में हम आकाश की शुद्धता गंवा देते हैं, अपने आत्मस्वरूप के अंतरिक्ष की शुद्धता खो देते हैं। और बादलों का यह घिराव घटित ही इस कारण होता है क्योंकि हम तादाद में जोड़ लेते हैं, विचारों के साथ एक हो जाते हैं। ख्याल आता है कि हम भूखे हैं और विचार मन में कौंध जाता है। विचार इतना भर है कि पेट को भूख लगी है। बस उसी क्षण हम तादाद में स्थापित कर लेते हैं, उसकी आसक्ति से घिर जाते हैं। हम कहने लगते हैं, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। मन में तो भूख का विचार भर आया था, पर हमने उसके साथ तादाद में बना लिया है। हम कहने लगे, मुझे भूख लगी है, बस यही तादाद में है। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानियों को, योगियों को, साधकों को, सिद्धों को भूख महसूस नहीं होती। भूख तो वे भी महसूस करते हैं। बुद्ध भी भूख महसूस करते थे, पतंजलि भी भूख महसूस करते हैं। लेकिन पतंजलि कभी यह नहीं कहेंगे कि मुझे भूख लगी है।
वे तो बस इतना कहेंगे कि शरीर भूखा है। वे कहेंगे मेरा पेट भूख महसूस कर रहा है। बुद्ध कहेंगे भूख तो पेट में है, मैं तो केवल साक्षी भर हूं। पेट भूखा है, लेकिन योगीजन उसके साक्षी मात्र बने रहेंगे। लेकिन हम सब तादात्म्य बना लेते हैं, विचार के साथ एक हो जाते हैं। विचार और वृत्तियों के बदलते स्वरूप के साथ हमारा तादात्म्य भी बदलता है। कभी हम एक के साथ होते हैं तो कभी दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी वृत्ति के साथ। ये तादात्म्य ही संसार बनाते हैं। दरअसल यही संसार है। यदि हम तादात्म्यों में हैं तो संसार में हैं, दुख में हैं। और यदि इन तादात्म्यों के पार और परे चले गए तो समझो मुक्त हो गए। योग की परम सिद्धि एवं संबोधि की परम अवस्था यही है। यही है निर्वाण और कैवल्य। वृत्तियों से तादात्म्य टूटते ही हम इस दुख भरे संसार से पार होकर आनंद के जगत में प्रविष्ट हो जाते हैं। आनंद का यह जगत बिल्कुल अभी और यहाँ है, बिल्कुल अभी और इसी क्षण। इसके लिए एक पल भी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। बस मन का साक्षी भर होना है, केवल वृत्तियों से नाता तोड़ना है। यह तथ्य कुछ यूं है। सुख कहीं मिलेगा, इस भ्रांति का नाम संसार है। सुख अभी है, यही है, इस बोध का नाम निर्वाण है। सुख किसी से मिलेगा, इस भ्रांति का नाम संसार है। सुख अपना स्वभाव है, इस जागृति का नाम मोक्ष है। अनूठी हैं मन की पांचों वृत्तियां। वृत्तियों की कथा का अभी अंत नहीं हुआ है। 5वें सूत्र में महर्षि पतंजलि इस तत्व को और अधिक सुस्पष्ट करते हैं। इस सूत्र में वे कहते हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, यानी मन की वृत्तियां 5 हैं। वे क्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अक्लेश का भी। योग सूत्रकार महर्षि का यह सूत्र पहली नजर में एकदम पहेली सा लगता है। एक बार में ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि मन की पांचों वृत्तियां किस तरह और क्यों अपना रूप बदल लेती हैं। कैसे वे क्लेश यानी कि दुख पीड़ा की जन्मदात्री बन जाती हैं और कैसे वे हमें अक्लेश अर्थात गैर दुख या पीड़ा विहीन अवस्था में ले जाती हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हम सभी को सत्य की गहन अन्वेषण करना पड़ेगा। तत्व की गहराई में प्रवेश करना होगा, तब कहीं जाकर बात को समझने की उम्मीद बंधेगी। यहां भी जिन खोजा तिन पाइयां के साथ गहरे पानी पैठी की शर्त जुड़ी हुई है। इस शर्त को पूरा करके ही महर्षि का मंतव्य जाना जा सकता है। लेकिन इस गहरे पानी में बैठने की शुरुआत कहीं किनारे से ही करनी होगी, और यह किनारा है शरीर, जिससे हम सब काफी सुपरिचित हैं। यह परिचय इतना प्रगाढ़ हो चला है कि हम में से कईयों ने यह मान लिया है कि वे शरीर से भिन्न और कुछ हैं ही नहीं। इस दृश्यमान शरीर के मुख्य अवयव भी 5 हैं, जिन्हें पंच कर्मेंद्रियां भी कहते हैं। इस शरीर से जुड़ा एक 5 का समूह और भी है, जिसे पंच ज्ञानेंद्रिया कहा गया है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी अंतर चेतना बाह्य जगत से संबंध स्थापित करती है, बाह्य जगत की अनुभूतियों का आस्वादन प्राप्त करती है। बाह्य जगत एक सा होने पर भी इसकी अनुभूति का रस और आस्वादन का सुख हर एक का अपना निजी होता है। यह निजीपन मन और उसकी वृत्तियों के ऊपर निर्भर है। ये वृत्तियां भी कामेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की ही भांति 5 हैं। जहां तक मन की बात है तो परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मन शरीर से बहुत अलग नहीं है। यह शरीर से काफी कुछ जुड़ा और चिपटा है। शरीर से मन का जुड़ाव इस कदर है कि इसे यदि शरीर का सूक्ष्म हिस्सा कहा जाए तो कोई गलत बात न होगी। यही कारण है शरीर के सुखों दुखों से यह सामान्य अवस्था में बुरी तरह प्रभावित होता है। यह भी एक तरह से शरीर ही है, परंतु योग साधना के बिना इसका अलग अस्तित्व अनुभव नहीं हो पाता। हालांकि योग साधना करने वाले इस सच्चाई को बड़ी आसानी से जान लेते हैं कि दृश्य शरीर यदि स्थूल शरीर है तो अपनी शक्तियों एवं संभावनाओं के साथ मन सूक्ष्म शरीर है। इसका विकास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि मन और उसकी वृत्तियों का किस तरह से उपयोग किया गया।
यदि बात दुरुपयोग तक सीमित रही है, मानसिक शक्तियां केवल इंद्रिय भोगों में खपती रही हैं, केवल क्षुद्र स्वार्थ के साधन जुटाए जाते रहे हैं, खोखले अहंकार की प्रतिष्ठा को ही जीवन का सार सर्वस्व समझा गया है, तो फिर मन की पांचों वृत्तियां जीवन में क्लेश का स्रोत साबित होने लगती है। यदि बात इसके उलट है, दिशा मन के सदुपयोग की है, मन को योग साधना में लीन किया गया है, तो मन की यही पांचों वृत्तियों अक्लेश का स्रोत सिद्ध होती हैं। मन की पंचवृत्तियां जिंदगी में क्लेश की बाढ़ किस तरह लाती है, इसका अनुभव हम में से प्राय सभी को है, परंतु इनका अक्लेश के स्रोत के रूप में सिद्ध होना परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्रों से ही संभव है। गुरुदेव कहा करते थे कि वृत्तियों का खेल समझ में न आए तो सब कुछ किया धरा बेकार चला जाता है, सारा जोग जाप व्यर्थ हो जाता है। तपस्या साधना रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष ने भी कम नहीं की थी। इनकी घोर तपस्या के किस्सों से पुराणों के पन्ने भरे पड़े हैं। पुराण कथाएं कहती हैं कि इनकी तपस्या से मजबूर होकर स्वयं विधाता इन्हें वरदान देने के लिए विवश हुए, परंतु वृत्तियों के शोधन के अभाव में समस्त तप की परिणति अंततः क्लेश का ही स्रोत साबित हुई। अपनी तमाम उम्र ये वासनाओं की अतृप्ति की आग में जलते झुलसते रहे। इन्हें जो कुछ भी मिला, इन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया, उसने इनकी अतृप्ति की पीड़ा को और अधिक चरम तक पहुंचा दिया। इसके विपरीत उदाहरण भी हैं। संत कबीर और महात्मा रैदास के पास साधारण जीवन यापन के साधन भी मुश्किल से थे। बड़ी मुश्किल से इनकी गुजर बसर चलती थी। इनके जीवन का ज्यादातर भाग कपड़ा बुनने और जूता गांठने में चला जाता था। इनमें से किसी ने अद्भुत एवं रोमांचकारी तपस्या भी नहीं की, परंतु एक काम अपनी हर श्वास के साथ किया। आने जाने वाली हर श्वास के साथ मन और उसकी वृत्तियों के शोधन में लगे रहे। अपनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति से अपनी प्रत्येक मानसिक वृत्ति को परिष्कृत कर डाला। इसकी परिणति भी इनके जीवन में अति सुखद हुई। सभी पांचों वृत्तियों इनके जीवन में अक्लेश का आनंद का स्रोत बन गई। वृत्तियों की निर्मलता की इसी अनुभूति को पाकर महात्मा कबीर गा उठे थे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। वृत्तियों की दुर्गंध मिटाने वाली, इन्हें शोधित, सुरभित एवं सुगंधित करने वाली बयार विराट से आती है। यह बयार हमारे अपने जीवन में आए, इसके लिए हमें स्वार्थ एवं अहम के दोनों कपाट खोलने पड़ेंगे। आनंद तो समस्त सृष्टि में, विराट ब्रह्मांड में सर्वत्र बिखरा पड़ा है। यह उमड़ घुमड़ कर हमारे भीतर आने के लिए आतुर है। बस हम ही अपने कपाट बंद किए बैठे हैं। इस बात को हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि सुबह होने पर भी यदि हम अपने कमरे की खिड़कियां दरवाजे न खोलें तो सूर्य की किरणें चाहकर भी हमारे कक्ष में घुस न पाएंगी, जबकि खिड़कियां खोलते ही हजारों हजार किरणें एक साथ आकर कक्ष को उजाले से भर देती हैं। खिड़की खोलने से पहले भी सूर्य यथावत था। यदि वह वहां नहीं होता तो भला किरणें कहां से आती? बस खिड़कियों के अवरोध के अवरोधक हटते ही अंधेरा उजाले में रूपांतरित हो गया। कुछ ऐसा ही रूपांतरण वृत्तियों का भी होता है। स्वार्थ और अहम के कपाट खुले, वासना की तृप्ति की जगह भक्ति की अनुरक्ति में लगा कि वृत्तियां बदलने लगती हैं। जो पहले कभी केवल दुखों को, पीड़ा को, संताप को, अतृप्ति को जन्म देती थी, वही अब आनंद की, तृप्ति की, सुखों की उफनती बाढ़ की जन्मदात्री बन जाती। जीवन कमल खिला सकती हैं पंचवृत्तियां। ऐसा अनूठा रूप परिवर्तित करने वाली वृत्तियां हैं कौन सी? इस तत्व को छठे सूत्र में महर्षि पतंजलि इस तत्व को और भी अधिक सुस्पष्ट करते हैं। इस सूत्र में वे कहते हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, यानी कि ये वृत्तियां हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये पांचों वृत्तियां मन की 5 संभावनाएं हैं, मन के 5 रहस्य हैं। इन्हें जान समझ लेने पर समूचे मन को जान समझ लिया जाता है। इन 5 वृत्तियों को मन की 5 शक्तियां भी कहा जा सकता है, जिनके सही सदुपयोग से जीवन सहस्त्रदल कमल की भांति पुष्पित एवं सुरभित हो उठता है। इस बारे में परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे,
कि जीवन को समझना है तो मन को समझना होगा, और मन को समझने के लिए मन की पांचों वृत्तियों को जान लेना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत पहली वृत्ति से करते हैं। यह पहली वृत्ति है प्रमाण, यानी कि सम्यक ज्ञान। प्रमाण संस्कृत भाषा का बहुत गहरा शब्द है। इसकी गहराई इस कदर है कि किसी भी अन्य भाषा में इसका एकदम सही अनुवाद संभव नहीं। यह जो सम्यक ज्ञान कहा गया वह प्रमाण का सही अर्थ नहीं, बल्कि अर्थ की हल्की सी छाया भर है। दरअसल प्रमाण मूल शब्द प्रमा से आया है। इसका भावार्थ है सत्य अनुभव। इस प्रमा का करण यानी कि प्रमाण। सार संक्षेप में प्रमाण को यथार्थ अनुभव सा सत्य अनुभव करने की शक्ति कहा जा सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह शक्ति मन में है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि प्रमाण हमारे मन की वह उच्चतम क्षमता है जो सामान्य क्रम में अविकसित अथवा अल्प विकसित या अर्ध विकसित दशा में होती है। यदि वह क्षमता ठीक तरह से विकसित या जागृत हो जाए तो फिर जो कुछ भी जाना जाए सत्य होता है। साधारण तौर पर प्राय मन की यह शक्ति अविकसित ही रह जाती है। इसका प्रयोग हो ही नहीं पाता। मन की इस शक्ति को समझने के लिए पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे। वह कहते थे, मान लो तुम जिस घर में रहते हो उस घर में बिजली बत्ती तो है, पर उसके स्विच का तुम्हें पता नहीं। एकदम घनघोर घुप अंधेरा वहां छाया रहता है। अब तुम्हें रहना उसी घर में है और स्विच के बारे में तुम्हें पता नहीं है, तो क्या स्थिति होगी? बस जैसे तैसे टटोल कर काम चलाना पड़ेगा। कई बार ठोकरें लगेंगी। यह भी हो सकता है कि कई बार सिर फूटे और पैर टूटे। इस अंधेरे के कारण न जाने कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी। अब यदि किसी तरह प्रयास प्रयत्न से अथवा गुरु कृपा या भगवत कृपा से बिजली का स्विच मिल जाए, यही नहीं वह स्विच ऑन हो जाए और घर के कोने कोने में रोशनी बिखर जाए, हर ओर उजियारा फैल जाए, तो एक पल में सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। फिर सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। सत्य प्रश्न या जिज्ञासा की विषय वस्तु न बनकर जीवन का अनुभव हो जाएगा। बस यही है प्रमाण वृत्ति। इसके विकसित होने का मतलब है कि हाथ में स्विच आ गया। कहीं किसी तरह की कोई भटकन नहीं, किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं, किसी तरह के भ्रम अथवा संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। बुद्ध, महावीर, श्री रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन या फिर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव, इन सब में इस प्रमाण वृत्ति की स्वाभाविक जागृति थी। गुरुदेव अपने जीवन काल में हजारों जगह गए और वहां लाखों लोगों से मिले। लोगों से मिलने का यह सिलसिला तब भी चलता रहा जब उन्होंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। जहां कोई जो भी मिला, गुरुदेव ने उसके प्रश्नों का बड़ी सहजता से समाधान कर दिया। कई बार तो पूछने वाले ने संकोचवश प्रश्न पूछा भी नहीं और गुरुदेव ने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया। उनके प्रवचनों में यह बात रोज ही देखी जाती थी। उस समय जिस किसी व्यक्ति की जो भी जिज्ञासा, शंका या प्रश्न होते, गुरुदेव उसी का समाधान करते। उनके प्रवचनों में एक साथ अनेकों के समाधान का सिलसिला चलता रहता था। किसी के पूछने पर वह हंस देते और कहते, अरे भाई, तुम सोचते हो, टटोलते हो, उलझते हो, और मैं सब कुछ साफ साफ देखता हूं। मुझे तुम्हारा प्रश्न भी दिखाई देता है, उत्तर भी। मुझे तो तुम्हारे वे अजन्मे सवाल भी दिखाई देते हैं जो कल जन्म लेंगे। साथ ही वे समाधान भी नजर आते हैं जिनकी तुम्हें कल जरूरत होगी। यह होती है प्रमाण वृत्ति। इसके विकास का मतलब है सहज बोध की प्राप्ति। फिर उधार के विचारों की, किसी तरह के तर्क जाल की, बौद्धिक जोड़ तोड़ की कोई जरूरत नहीं। गुरुदेव कहते थे कि गायत्री महामंत्र की भाव भरी साधना से मन की यह शक्ति अपने आप ही कुछ वर्षों में जाग जाती है। साथ ही इस शक्ति के जागरण में अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्ति समूल नष्ट हो जाती है। यह अवरोधक शक्ति मन की दूसरी वृत्ति है, जिसका नाम है विपर्य। विपर्य का मतलब है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब है कि है कुछ पर दिखता है कुछ, है रस्सी पर नजर आ रहा है सांप। प्राय जीवन में यह स्थिति बेहोशी भरे अंधकार के कारण पनपती है। जैसे शराबी,
भंगेड़ी, नशा गाढ़ा होने पर कुछ अजीबोगरीब अनुभूतियां करते हैं, वैसे ही इंद्रिय लालसाओं, मानसिक वासनाओं एवं कामनाओं के ज्वार में भी इस मिथ्या ज्ञान की बाढ़ आती है। सारी उम्र कभी ना खत्म होने पर भटकन की पर्याय बन जाती है। ध्यान रहे, इस विपर्य की समाप्ति ही प्रमाण का जागरण है। योग साधकों को अपने प्रयासों की दिशा में इसी प्रमाण वृत्ति के जागरण की ओर मोड़नी होगी। लालसाओं, वासनाओं एवं कामनाओं का नशा उतरते ही मन की विपर्य का अवसान हो जाता है। तीसरी वृत्ति विकल्प अथवा कल्पना। यह मन की बड़ी अद्भुत शक्ति है। सामान्य जन इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए प्राय ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, लेकिन जिन्हें इस शक्ति का थोड़ा बहुत सदुपयोग करना आ जाता है वे कवि या कलाकार बन जाते हैं। इस विकल्प वृत्ति का उत्कृष्ट उपयोग ही उनकी कला की उत्कृष्टता की पहचान बनता है। गुरुदेव कहते थे, विकल्प वृत्ति या कल्पना साधारण चीज नहीं है। यह योगियों, साधकों एवं मनस्वियों की चेतना शक्ति का माध्यम बनती है। इसके माध्यम से उनको प्राण प्रवाहित होते हैं। पश्चिम में एक मनोवैज्ञानिक कुए उसने अपने अनगिनत प्रयोगों से कल्पना शक्ति के चमत्कार को साबित कर दिखाया। उसने इस शक्ति का प्रयोग बड़े कठिन एवं जटिल रोगों से ग्रसित लोगों पर किया। अपने प्रयोगों में उसने इन रोगियों से कहा, तुम अपने मन में प्रगाढ़ कल्पना करो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। अपना हर पल, हर क्षण इसी कल्पना में बिताओ। इस प्रयोग से कुएं ने लाखों असाध्य रोगियों को ठीक किया। अब तो पश्चिम में फेथ हीलिंग की एक समूची प्रक्रिया ही चल पड़ी है। यह और कुछ नहीं, कल्पना शक्ति की प्रगाढ़ता से होने वाले परिणामों की चमत्कारी विधि है। इसकी महत्ता को न समझ करके हम इस बेशकीमती शक्ति का भारी दुरुपयोग करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कल्पना का सर्वश्रेष्ठ उपयोग शाश्वत अनंतता की अनुभूति में है। विश्व चिंतन ने मनुष्य जाति को जो सर्वश्रेष्ठ कल्पनाएं दी हैं, उनमें श्रेष्ठतम कल्पनाएं उपनिषदों में है। इनमें से किसी एक को भी अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि जैसे श्रेष्ठतम महत्वाकांक्षाओं को जीवन में धारण कर कल्पना शक्ति की सहायता से उस परम तत्व की अनुभूति पाई जा सकती है। मन की चौथी वृत्ति निद्रा है। निद्रा मन की अद्भुत जीवनदायिनी शक्ति है। चिकित्सा शास्त्री हमें बताते हैं कि नैसर्गिक निद्रा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है। वैसा इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। हालांकि इससे विरले साधक ही परिचित हो पाते हैं। सामान्य लोग तो नैसर्गिक निद्रा का भी आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि निद्रा मन की समग्र निर्विषय अवस्था है। कोई प्रक्रिया, कोई चेष्टा मन में नहीं है। ऐसी अवस्था जिसमें मन को संपूर्ण विश्रांति है, यह बड़ी सुंदर, सुमधुर एवं जीवनदायिनी अवस्था है। पर इसका लाभ कम ही लोग उठा पाते हैं। अधिकांश तो स्वप्नों के मकड़ जाल में उलझे रहते हैं। वे निद्रा के आनंदमय संगीत से हमेशा वंचित रहते हैं। जबकि योग साधक आचार्य शंकर के शब्दों में निद्रा समाधि स्थिति ही का आनंद उठाते हैं, क्योंकि मन की समग्र निर्विषय अवस्था में यदि जागरूक हुआ जा सके तो समाधि फलित हो जाती है। सचमुच ही निद्रा में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि समाधि में होता है, बस जागरूकता नहीं होती। आंतरिक जागरूकता सध जाने पर भी शरीर सोया रहता है, मन विश्रांति में रहता है और आंतरिक चेतना पूर्णतया जागृत होती है। परम पूज्य गुरुदेव की निद्रा ऐसी ही होती थी। सामान्य साधक इसमें धीरे धीरे उतर सकते हैं। इस भाव दशा में उतरने पर निद्रा समाधि का आनंदोल्लास बन जाती है। मन की पांचवी एवं अंतिम वृत्ति है स्मृति। इस शक्ति का भी जीवन में प्रायः दुरुपयोग ही होता है। यदि जो घटना जैसी घटी है उसे ठीक तरह से याद रखकर उसकी सच्चाई को जाना जाए तो एक अनूठी ध्यान साधना जन्म लेती है। पर हम में से प्राय किसी के जीवन में ऐसा हो नहीं पाता। हमारा अपना जीवन तो बस स्मृतियों का एक बड़ा गोदाम भर है, जिसमें अगणित स्मृतियां यूं ही बेतरतीब पड़ी हुई हैं।
कौन स्मृति कहाँ किस स्मृति में जा मिली है, कोई ठिकाना नहीं है। स्मृतियों की यह गड़बड़ जब तब हमारे सपनों में उलझती रहती है। ध्यान साधना ही वह उपाय है जिससे कि स्मृति को योग साधना का रूप दिया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने इसीलिए ध्यान को सम्यक स्मृति भी कहा है। इस साधना से अपने अतीत को, अपने विगत जन्मों को जानकर एक नए साधना में जीवन की सृष्टि की जा सकती है। आखिर कैसे मिले सम्यक ज्ञान? पंचवृत्तियों का उल्लेख करने के उपरांत महर्षि पतंजलि इनमें पहली वृत्ति प्रमाण के बारे में सुस्पष्टता से समझाते हैं। वह कहते हैं, प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणामि, अर्थात सम्यक ज्ञान अथवा प्रमाण वृत्ति के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष बोध, अनुमान और योग सिद्ध आत्म पुरुषों के वचन। यही वे 3 विधियां हैं जिनके द्वारा योग साधक को ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है। इनमें पहली विधि प्रत्यक्ष बोध की है। यह सम्यक ज्ञान का प्रथम स्रोत है। इसका मतलब है आमने सामने का साक्षात्कार। ज्ञाता और ज्ञेय के बीच किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं रहती। सत्य को समझाने बतलाने के लिए किसी दुभाषिए की आवश्यकता नहीं रह जाती। बात बिल्कुल साफ है, सरल और सीधी है। फिर भी अनेकों अड़चने हैं इसे समझने में। प्रायः योग सूत्र के भाष्यकारों, वार्तिककारों ने इस सीधी, सरल और साफ बात की बड़ी गलत व्याख्या की है। उन्होंने प्रत्यक्ष बोध को इंद्रिय बोध की संकरी सीमा में समेट दिया है। उदाहरण के लिए कई आचार्यों का कहना है कि प्रत्यक्ष वही है जो आंखों के सामने है। लेकिन यह ठीक ठीक आमने सामने कहाँ हुआ? आंखें तो बीच में है ही। इसी तरह यदि कुछ सुना जाता है तो कान माध्यम बनते हैं, और ये आंखें या कान गलत खबर भी तो देख सकते हैं। इंद्रिय बोध सत्य बोध ही हो, यह कोई जरूरी तो नहीं। इंद्रियों में थोड़ा सा भी दोष आ गया तो सारी खबर गलत मिलती है। कुछ का कुछ दिखाई सुनाई देने लगता है। फिर प्रत्यक्ष बोध क्या है? इस सवाल के उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन सूत्र कहता है, चेतना प्रत्यक्ष, यानी कि हमारी चेतना बिना किसी इंद्रिय माध्यम के सब कुछ साफ साफ आमने सामने देखे। गहरे ध्यान अथवा समाधि की भाव दशा में ही साधक को यह स्थिति प्राप्त होती है। तब देखने के लिए, जानने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं रह जाती, किसी इंद्रिय की तो बिल्कुल भी नहीं। महात्मा बुद्ध, महर्षि रमण, श्री अरविंद एवं परम पूज्य गुरुदेव जैसे महायोगी इसी रीति से सत्ता और सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। इससे इंद्रियों की किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं होती। ज्ञाता और ज्ञेय एकदम आमने सामने होते हैं। उनके बीच कुछ और नहीं होता। केवल प्रत्यक्षता ही सत्य अनुभव बनकर प्रकट होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि प्रत्यक्ष को चेतना प्रत्यक्ष मानने से ही महर्षि पतंजलि जैसे महायोगी का भाव प्रकट होगा। यदि हम प्रत्यक्ष को केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष की सीमा में सिकोड़ दें तो हम उन्हें चार्वाक जैसे नास्तिक एवं जड़वादी दार्शनिकों की श्रेणी में खड़ा कर देंगे, क्योंकि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक बृहस्पति का प्रमुख मत यही तो है कि जो कुछ इंद्रियां अनुभव करती हैं, जो नजरों के सामने है, वही प्रमाण है। चार्वाक को भारतीय भौतिकवाद का स्रोत माना जाता है। इस दर्शन में बुद्धि चातुर्य तो है, पर चेतना का बोध नहीं है। चार्वाक कोरे बुद्धिवादी हैं, जबकि महर्षि पतंजलि सम्यक बोध प्राप्त महायोगी हैं। उनके भाव को ठीक ठीक समझने के लिए किसी महायोगी का बोध ही सहायक बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव हमें यही सहायता प्रदान करते हैं। वह कहते हैं कि गहरे ध्यान अथवा समाधि में हमारी अंतर चेतना जिस ज्ञान की अनुभूति करती है वही सत्य है, उसी को प्रमाण माना जा सकता है। इंद्रियों से हमें जो जानकारी मिलती है वह प्रायः आधी अधूरी और दोषग्रस्त होती है। यही कारण है कि इंद्रियां हमें भटकाती और भ्रमित करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह की दशाएं इंद्रियों को जब तब आच्छादित करती हैं और परिणाम में व्यक्ति को कुछ का कुछ समझ में आने लगता है। कभी कभी यही दशा नशेड़ी व्यक्ति की होती है।
इस संबंध में गुरुदेव अपने गांव के पास का किस्सा सुनाया करते थे। उनके गांव के पास के गांव में एक ठाकुर बच्ची सिंह रहा करते थे। उनकी अफीम खाने की आदत थी। अफीम खाने के बाद वे नशे में काफी ऊटपटांग हरकतें करते थे। एक बार उन्होंने शाम को ज्यादा अफीम खा ली। नशा गहरा होने पर वे कहने लगे, देखो अब मेरे पास उड़ने की ताकत आ गई है, अब मैं उड़ सकता हूं। ऐसा कहते हुए वे अपने मकान की छत से हाथ फैलाए हुए उड़ने की मुद्रा में नीचे कूद पड़े। सिर पर गहरी चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। बेचारे वे जान भी नहीं सके कि नशे के असर में वे अपनी इंद्रियों द्वारा धोखा खा गए। इंद्रियां भरोसे काबिल हैं भी नहीं। बिना नशे के वे हमें भटकाती और भ्रमित करती रहती हैं। जो बचपन में समझ में आया वह किशोरावस्था में बेकार नजर आती है। किशोरावस्था की बातें प्रौढ़ावस्था में बेमानी हो जाती है। यही सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रत्यक्ष बोध आखिर है क्या? तो जवाब यह है कि प्रत्यक्ष बोध वह है जिसे इंद्रियों के बिना जाना जा सके। इसलिए पहला सम्यक ज्ञान केवल अपनी आंतरिक सत्ता का हो सकता है, क्योंकि इसके लिए किसी भी इंद्रिय सहायता की जरूरत नहीं है। कोई भी गहरे ध्यान अथवा समाधि में उतरकर इसे पा सकता है। प्रमाण वृत्ति अथवा सम्यक ज्ञान का दूसरा स्रोत अनुमान है। यह उनके लिए है जो अभी प्रत्यक्ष बोध के लायक नहीं हुए हैं, जिनकी स्थिति अभी ध्यान और समाधि की गहराई में प्रवेश करने की नहीं है। जो सम्यक ज्ञान पाना चाहते हैं, अनुमान उनके लिए एक संभावना है। यह अनुमान क्या है? परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यह है विवेक युक्त तर्क। तर्क के बारे में गुरुदेव का कहना था कि तर्क दुधारी तलवार की तरह है। इसके इस्तेमाल के लिए गहरे विवेक की जरूरत है। विवेक के अभाव में यह सत्य ज्ञान की प्राप्ति में सहायक बनने की बजाय असत्य ज्ञान का पोषक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए तर्क का प्रयोग चार्वाक एवं मार्क्स ने भी किया और आचार्य शंकर एवं महर्षि अरविंद ने भी। परंतु एक में विवेक का अभाव है तो दूसरे में विवेक का प्रभाव। इस स्थिति में इनके दर्शन और दार्शनिकता का पूरा ढांचा बदल गया है। पतंजलि का कहना है कि सम्यक ज्ञान के लिए हमें सम्यक तर्क करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम इस विराट सृष्टि को देखें, गौर से निहारें और तर्क का सम्यक प्रयोग करें तो ईश्वर के अस्तित्व का अनुमान होता है। यह ठीक है कि ईश्वर की सत्ता इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। किंतु यदि सम्यक तर्क का प्रयोग करें, यह सोचें कि विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था कितनी सुसंगत है, कितनी उद्देश्यपूर्ण है, तो इस निश्चय पर जरूर पहुंचेंगे कि ईश्वर के रूप में इसकी संचालक सत्ता का भी अस्तित्व होगा। इस तरह सम्यक तर्क से ईश्वरीय सत्ता का बड़ा ही स्पष्ट अनुमान हो सकता है। बाद में योग साधना के द्वारा उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी पाई जा सकती है। अब है सम्यक ज्ञान का तीसरा स्रोत, आगम। यह सबसे अधिक सौंदर्यपूर्ण है। आगम को सम्यक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकारना महर्षि पतंजलि की अपनी विशिष्टता है। यह आगम क्या है? तो महर्षि कहते हैं कि आगम महायोगियों के वचन हैं। ये ऋषियों की अनुभूति की अभिव्यक्ति देने वाले शब्द हैं। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट रीति से कहें तो आगम उन महान विभूतियों के वचन हैं जो जान चुके हैं, जो लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, जो कैवल्य ज्ञान को पा चुके हैं, जो ईश्वरीय सत्य का साक्षात्कार कर चुके हैं। उनके शब्द भी सम्यक ज्ञान का स्रोत हैं। परंपरा में आगम को वेद कहा जाता है। यह ठीक भी है क्योंकि वेद सत्य दृष्टा ऋषियों के वचन हैं। परंतु रूढ़ियों से ग्रस्त मूढ़जन वेद के विराट स्वरूप को केवल कतिपय मंत्र समुच्चय तक ही समेट देते हैं। यह ठीक नहीं है। आगम सत्य दृष्टा ऋषियों के वचन हैं, भले ही संस्कृत में कहा गया हो अथवा किसी अन्य भाषा में। व्यापक अर्थों में आगम में कबीर की साखी, मीरा के पद, श्री रामकृष्ण का वचनामृत, महर्षि रमन के वचन, योगीराज अरविंद का दिव्य जीवन संदेश और स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के स्वर सभी कुछ समाहित हो जाता है।
इन सत्यद्रष्टा ऋषियों संतों के वचनों पर श्रद्धा सम्यक ज्ञान का स्रोत है। योग पथ पर चलने वाले साधकों के लिए सम्यक ज्ञान का यह तीसरा स्रोत सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक है। योग साधना करने वालों के लिए यह भी कहा जा सकता है कि अपने सद्गुरु के वचनों पर परिपूर्ण श्रद्धा सम्यक ज्ञान का स्रोत है। सद्गुरु के वचन कभी कभी बड़े अटपटे होते हैं, परंतु वे प्रेम लपेटे होते हैं। उन्हें ठीक ठीक समझ न पाने पर भी यदि कोई साधक उन पर समग्र श्रद्धा के साथ आचरण करने लगता है तो उसे अपने आप ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। सद्गुरु के वचनों के संबंध में तर्क का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये चेतना के जिस तल से कहे गए हैं वहां तर्क बुद्धि की पहुंच ही नहीं है। यदि इस बारे में तर्क किया जाए तो हम वह सब गंवा बैठेंगे जो हमें हमारे सद्गुरु देना चाहते हैं, क्योंकि वे न केवल यह जानते हैं कि उन्हें हम शिष्यों को क्या देना है, बल्कि वे यह भी जानते हैं कि जो हमारे लिए देने योग्य है वह सब किस तरह से देना है। इसलिए केवल और केवल भक्तिपूर्ण श्रद्धा ही एकमात्र उपाय है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सद्गुरु जो कहें, जिस भी तरह कहें, उसे परिपूर्ण श्रद्धा के साथ करने पर सम्यक ज्ञान सुनिश्चित है। इसमें कोई संदेह नहीं। प्रमाण वृत्ति के ये तीनों स्रोत हमारी अंतर यात्रा में सहायक हैं। जाने किस भ्रम में हैं हम। प्रमाण वृत्ति के तीनों स्रोतों से साक्षात्कार करने के उपरांत समाधिपाद के 8वें सूत्र में महर्षि ने दूसरी वृत्ति का खुलासा किया है। वह कहते हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठितम, यानी कि विपर्य एक मिथ्या ज्ञान है जो विषय से उस तरह मेल नहीं खाता जैसा वह है। शास्त्रकारों ने विपर्य को असत ज्ञान कहा है, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के बारे में झूठी धारणा है। इसे चित्त की भ्रमित स्थिति भी कह सकते हैं। मजे की बात यह है कि ऐसी स्थिति हम में से किसी एक की नहीं है, बल्कि प्राय हम सबकी है। जीवन के किसी न किसी कोने में हम सभी भ्रमित हैं। सच यही है कि हम तथ्य को जानें, सत्य को अनुभव करें, उसके पहले ही उस विषय या वस्तु के बारे में अनगिन धारणाएं बना लेते हैं। कई बार तो ये धारणाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। उस धारणा से संबंधित असत ज्ञान को जिस किसी तरह निभाया जाता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि व्यक्ति अकेला नहीं, परिवार और समाज भी असत ज्ञान की विपर्य के भारी बोझ से लदे हैं, उसे ढोए जा रहे हैं। इस बारे में वह एक बड़ी रोचक कथा सुनाते थे। यह कथा प्रसंग एक ग्रामीण परिवार का था। इस परिवार में एक परंपरा थी कि शादी विवाह के समय परिवार के लोग एक बिल्ली को पकड़कर एक टोकरी के नीचे ढक देते। शादी विवाह का आयोजन चलता रहता। इसमें कई दिन बीत जाते। तब तक प्राय बिल्ली मर जाती। बाद में उसे फेंक दिया जाता। ग्रामीण परिवार में यह प्रथा सालों से नहीं, पीढ़ियों से चल रही थी। कभी किसी ने इस प्रथा से जुड़ी धारणा के बारे में खोजबीन करने की कोशिश नहीं की। उस परिवार के लोगों का ध्यान ज्यादातर इस बात पर टिका रहता था कि घर में जब भी कोई शादी हो तब एक बिल्ली को टोकरी के नीचे रख देना है। फिर जब सारा आयोजन समाप्त हो जाए तो उस मरी हुई बिल्ली को कहीं फेंक देना है। परिवार की नई पीढ़ी के लोग जिसने भी इस प्रथा के औचित्य को जानने की कोशिश की, उसे झिड़क दिया गया। घर के बड़े बूढ़ों ने उन्हें धमकाया, घर से बाहर निकाल देने की धमकी दी और कहा कि बुजुर्गों की बातों पर सवाल उठाते हो। बस इतना जान लो कि शादी के समय ऐसा करना शुभ होता है। बिल्ली को मार देने से भला शुभ का क्या संबंध है? इस सवाल का उत्तर किसी ने भी न दिया। लेकिन परिवार के एक नवयुवक से रहा न गया। उसने बात की जड़ में जाने की ठान ली। उसने परिवार की पुरानी डायरियों को पलटना, गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की। अंत में उसे सच्चाई का पता चला। सच्चाई यह थी कि सालों पहले पुरानी पीढ़ी में एक लड़की की शादी थी। सभी लोग शादी के काम में जुटे थे। घर में पालतू बिल्ली थी जो इधर उधर दौड़कर जब तब चीज सामानों को गिरा रही थी। गृहस्वामिनी उसके इस व्यवहार से परेशान हो गई। अंत में उसने उस बिल्ली को एक टोकरी के नीचे ढक दिया। कामकाज की व्यस्तता में वह उसे भूल गई।
शादी के बाद जब याद आई तो उसे टोकरी से निकाला, लेकिन तब तक बिल्ली मर चुकी थी। बड़े ही दुखी मन से उसे बिल्ली को फेंकना पड़ा। इस सत्य ज्ञान को जानते ही असत ज्ञान अपने आप ही खत्म हो गया। उस घर के लोगों को जब ये सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरुदेव कहते थे, समाज और परिवार परंपराओं, रूढ़ियों के नाम पर ऐसे असत ज्ञान का विपर्य का बोझ ढोए जा रहे हैं। समाज ही क्यों, व्यक्ति के रूप में हमारी अपनी जीवन शैली भी विपर्य से घिरी है। अनगिनत मिथ्या धारणाएं हमें घेरे हैं। इनके कारण हमारी जीवन ऊर्जा बर्बाद हो रही है। रस्सी को सांप समझकर हम डरे हुए हैं। रेगिस्तान की तपती रेत में पानी के भ्रम से भ्रमित होकर लोभ के कारण भाग रहे हैं। कहीं हमें भय सता रहा है तो कहीं लोभ, जबकि दोनों ही औचित्यहीन हैं। मिथ्या धारणाओं से ग्रसित मन जो प्रक्षेपित करता है उसी को सच समझ लेते हैं। हमारी पूर्वाग्रह दुराग्रह से भरी हुई धारणाएं हमारी जानने की शक्ति को ढके हुए हैं। साधक वही है जिसकी निगाहों में ताजगी हो, जो क्षण प्रतिक्षण मन अंतःकरण पर जमने वाली धूल मिट्टी को हटाता रहे, अतीत के हर पल को मिटने दे और सच्चा सत्यान्वेषी हो। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार विपर्य है तो मिथ्या ज्ञान। सामान्यतया इसे साधना के लिए बाधा ही समझा जाता है, पर यदि साधक समझदार हो तो इसे भी अपनी साधना बना सकता है। भ्रम में समझदारी पैदा हो जाए, भ्रमित करने वाली वस्तु, विषय या विचार के प्रति जागृति हो जाए तो भ्रम अपने आप ही टूट जाते हैं। साधकों ने यदि गुरुदेव की पुस्तक मैं क्या हूं पढ़ी होगी तो इस तत्व को और गहराई से समझ सकते हैं। यदि किसी ने यह पुस्तक अब तक न पढ़ी हो तो उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकारांतर से इसमें विपर्य को साधना विधि बनाने का तकनीक है, और वह साधना विधि विपर्य के प्रति सचेत होना, जागरूक होना है। उसे परत दर परत उद्घाटित करना मैं क्या हूं। इस गहन जिज्ञासा के साथ ही विपर्य की परतें उघड़ने लगती हैं। इस क्रम में पहले अपने को देह मानने का असत ज्ञान टूटता है, फिर टूटता है अपने को प्राण मानने का परिचय। इसके बाद मन की मान्यता समाप्त होती है, फिर बुद्धि का तर्क जाल भी समाप्त होता है। अंत में निधिध्यासन का यह क्रम भाव समाधि का स्वरूप लेता है और पता चलता है आत्मा का परिचय। होता अयम आत्मा ब्रह्म का प्रगाढ़ बोध। जीवन के सारे विपर्य समाप्त होते हैं। असत का अंधेरा मिटकर सत का प्रकाश होता है। यह सब होता है विपर्य के सत्य और तत्व को सही तरह से जानने पर, क्षण प्रतिक्षण अपने ऊपर से मिथ्या धारणाओं के आवरण को हटाने पर। इस तरह क्लिष्ट कही जाने वाली विपर्य वृत्ति भी अक्लिष्ट हो सकती है। बस इसके लिए साधकों में समझदारी भरी साधना होनी चाहिए। उन्हें बस अपने जीवन शैली और जीवन तत्व दोनों ही आयामों में छाई हुई विपर्य घटाओं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो आज और अभी से प्रारंभ करें अपनी यह जागरूकता की ध्यान साधना। कल्पना में भी है अक्षय ऊर्जा का भंडार। जीवन जागृति का संदेश देने के पश्चात समाधिपाद के 9वें सूत्र में योग सूत्रकार महर्षि तीसरी वृत्ति का खुलासा करते हुए कहते हैं, शब्द ज्ञानानुयाति वस्तु शून्यो विकल्पः, अर्थात शब्दों के जोड़ से हर एक का परिचय है। हम सभी अपने जीवन के क्षणों को कल्पनाओं से संवारते रहते हैं। कई बार ये कल्पनाएं हमारे अतीत से जुड़ी होती हैं और कई बार हम इन कल्पनाओं के धागों से अपने भविष्य का ताना बाना बुनते हैं। हम में से बहुसंख्यक कल्पना करने के इतने आदी हो चुके हैं कि मन ठहरने का नाम ही नहीं लेता। किसी भी कार्य से उबरते ही कल्पनाओं के हिंडोले में झूलने लगते हैं। भांति भांति की कल्पनाएं, रंग बिरंगी और बहुरंगी कल्पनाएं, कभी कभी तो विद्रूप और भयावह कल्पनाएं चाहे अनचाहे हमारे मन को घेरे रहती हैं। कभी हम इनकी सम्मोहकता में खो जाते हैं तो कभी इनकी भयावहता के समक्ष हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्थिति यहां तक है कि कल्पना रस हमारा जीवन रस बन चुका है। कल्पना रस में डूबे और विभोर रहने के बावजूद हमने इसे ठीक तरह से पहचाना नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव इस संबंध में कहा करते थे, कल्पनाएं सदा ही कोरी और खोखली नहीं होती, इन्हें ऊर्जा व शक्ति के स्रोत के रूप में भी अनुभव किया जा सकता है। जो योगी ऐसा कर पाते हैं वे ही सही ढंग से मन की विकल्प वृत्ति का सदुपयोग करना जानते हैं। कैसे किया जाए यह सदुपयोग? इस प्रश्न का पहला बिंदु है
कि कल्पना में निहित शक्ति को, उसकी संभावनाओं को पहचानिए। यह समस्त सृष्टि ब्रह्म की कल्पना ही तो है। हम सब उसके सनातन अंश हैं। ऐसी स्थिति में हमारी कल्पनाओं में भी संभावनाओं के अनंत बीज छुपे हैं। कल्पना में समाई शक्ति की संभावनाओं पर विश्वास करने के बाद दूसरा बिंदु है कल्पनाओं की दिशा। गुरुदेव का कहना था, हमें सदा ही विधेयात्मक कल्पनाएं करनी चाहिए, क्योंकि निषेधात्मक कल्पनाएं हमारी अंतः ऊर्जा को नष्ट करती हैं, जबकि विधेयात्मक कल्पनाएं हमारे अंतःकरण को विशद ब्रह्मांड की ऊर्जा धाराओं से जोड़ती हैं, उसे ऊर्जावान और शक्ति संपन्न बनाती है। इस तकनीक का तीसरा बिंदु है कल्पनाओं को अपनी अभिरुचि के अनुसार अंतः भावनाओं अथवा विवेकपूर्ण विचार से जोड़ना। इस प्रक्रिया के परिणाम बड़े ही सुखद और आश्चर्यजनक होते हैं। अंतः भावनाओं से संयुक्त होकर कल्पना कला को जन्म देती है, जबकि विवेकपूर्ण विचार से जुड़कर कल्पना शोध की सृष्टि करती है। काव्य कला सहित विश्व वसुधा की समस्त कलाएं प्रायः इसी रीति से जन्मी, पनपी एवं विकसित हुई हैं। विश्व को चमत्कृत कर देने वाली शोध सृष्टि भी कल्पनाओं के तर्कपूर्ण विवेक युक्त विचार से संबद्ध होने से हुई है। अंतः भावनाओं एवं तर्कपूर्ण विचार से कल्पना के जुड़ने से इन दोनों के अलावा एक अन्य सुखद परिणति भी होती है, और वह परिणति है जीवन जीने की कला का विकास। जीवन में एक अपूर्व कलात्मकता, लयबद्धता का सुखद जन्म। इस सत्य से प्राय बहुत कम लोग परिचित हो पाते हैं, लेकिन जो परिचित हो जाते हैं उनका जीवन सुमधुर काव्य की भांति, सुरीला, संगीत की तरह लययुक्त एवं नवीन शोध की भांति आश्चर्यजनक उपलब्धियों का भंडार हो जाता है। उचित कल्पना का संस्पर्श पाकर जीवन बड़े ही आश्चर्य रीति से बदल जाता है। यह बदलाव ऐसा होता है जैसे कि पारस लोहे के काले कलूटे टुकड़े का छूकर सुगंधित स्वर्ण बना दिया हो। कहानी एमिली जेन की है, जो पहले अपने बचपन में कूड़ा करकट बीनती थी और बाद में विश्वविख्यात अभिनेत्री बन गई। उसकी जीवन कथा वंडर्स के लेखक जेम्स एल्विन का कहना है कि एमिली जब छोटी थी, एक दिन वह कूड़ा करकट से कुछ बीन रही थी। बीनती बीनती वह थक गई। साथ कुछ लड़के लड़कियां और भी थे। मनोरंजन के लिए सब मिलकर नाचने लगे। तभी वहां से अनविन रोजर्ट का गुजरना हुआ। रोजर्ट ने बच्चों के बीच नृत्य करती हुई एमिली को देखा। उसे संकेत से पास बुलाया और धीरे से कहा, प्यारी बच्ची, तुम अद्वितीय हो। सौंदर्य और कला का अपूर्व मिश्रण तुम में है। तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती। सचमुच ही मैं कुछ भी कर सकती हूँ? एमिली ने पूछा। हाँ, तुम कुछ भी कर सकती हो। इस एक कल्पना ने अंतः भावनाओं एवं तर्कपूर्ण विवेक युक्त विचारों से मिलकर एमिली को नया जन्म दिया। वह एमिली जो कला की देवी मानी जाने लगी। तभी तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, कल्पना को ख्याली पुलाव मत बनाओ, उसे अपनी शक्ति समझो, अपना ऊर्जा स्रोत बनाओ। कल्पनाओं को यूं भटकने देना, यूं ही बहकने देना और उस बहाव में स्वयं भी भटकने व बहने लगना न केवल कल्पना शक्ति की बर्बादी है, बल्कि इससे जीवन भी बर्बाद होता है। ऐसे में विकल्प की यह वृत्ति क्लेश उत्पादक बन जाती है, लेकिन इसका सदुपयोग होने से यह क्लेश निवारक बन जाती है। बस सब कुछ हम साधकों पर है कि उसे अपनी साधना का साधक तत्व बनाते हैं या फिर उसे बाधक बने रहने देते हैं। हमारी योग साधना के खरे होने की कसौटी इसे अपनी साधना का साधक तत्व बनाने में है। इस विकल्प वृत्ति की साधना यदि बहुर्मुखी हो तो हमें सांसारिक उपलब्धियों के वरदान देती है, और यदि इसे अंतर्मुखी कर ले, कल्पना हमारी धारणा का स्वरूप ले ले, तो हमें यौगिक विभूतियों के वरदान देती है।